समस्या को। व्हाट इज हाँ, व्हाट इज जागरूकता? समस्या को आने से पहले सर रुक मैं के देख लेना। अरे तो वो तो प्रभाव है रुक के जागरूकता का। जागरूक। वो जागरूकता का मतलब क्या? सर हम्म। सर किसी चीज के बारे में जानकारी होना या उसको समझना। समझने से जागरूकता आएगी कि जागरूकता से समझना आएगा? सर मैं बताऊं। बताओ। समझ। सर कोई ये जो घटना है या समस्या होने से पहले ही उसको समझ जाना। ये दृष्टा जागरूकता का बनकर उसको देखना। ये जागरूकता का प्रभाव है कि जागरूकता है? सर प्रभाव मैं हुआ बोलूं। सर ये प्रभाव। तो जागरूकता का मतलब क्या? सर सर मैं कोई बोलूं। भी जैसे चल रहा है कुछ तो रुक कर उसको देख लेना। रिस्पॉन्स नहीं देना। जागरूकता को अगर आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? जाग और रुक, जागरूक। रुक। तो जो रुक गया वो जाग गया। क्या बोला? जो रुक गया वो जो रुक जाग गया। जाग गया। गया। तो जागरूकता का मतलब है रुका और रुकने के बाद देखा। तो रुकने के बाद जो देखता है वो जाग जाता है, उसी को जागरूकता कहते हैं। अब देखो, मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है, एक सूत्र है। क्या सूत्र है? मानव समीक्षा विधि समीक्षा विधि समीक्षा से विधि आगे से बढ़ता आगे है। बढ़ता है। एक सूत्र है, मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है, इसको हम बदल नहीं सकते। मैंने समीक्षा विधि का मतलब क्या हुआ? एक तो हम चलते ही चले जा रहे हैं, कुछ देख ही नहीं रहे, मेरे चारों तरफ कुछ भी हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, हमें किसी चीज से मतलब ही नहीं है, हम कुछ देख ही नहीं पा रहे, कुछ समझ ही नहीं पा रहे। जागरूक का मतलब क्या हुआ? रुक के देखना। और देखने का मतलब क्या हुआ? समीक्षा करना। और समीक्षा करके हम देख पाते हैं क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, और उसी से हम आगे बढ़ते हैं। और समीक्षा जितनी गहरी होती है, चीज जितनी ही अनएक्सेप्टेबल होती है, हमारा अनुसंधान नई चीज के लिए, हमारा जोर नई चीज के लिए, हमारे प्रयास नई चीज को लेकर, हमारे इंटरेस्ट उतने ही बढ़ते चले जाते हैं। जैसे इस उदाहरण को मैंने कई बार दिया कि इस मोबाइल के साथ तो मैं पैदा नहीं हुआ, इस मोबाइल को मैंने कभी लिया होगा, कभी उससे पहले कोई मोबाइल होगा। और ऐसा नहीं कि ये मोबाइल मेरे पास हमेशा रहेगा, कभी मैं इसके अलावा कोई नया मोबाइल भी लूंगा। लेकिन मैं नया मोबाइल कब लूंगा? मैं नया मोबाइल तब लूंगा जब मुझे इस मोबाइल से प्रॉब्लम होने लग जाएगी। अगर मुझे इस मोबाइल से प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे नए मोबाइल को लेने की बहुत ज्यादा कोई इच्छा नहीं होगी। और अगर इस मोबाइल से प्रॉब्लम नहीं है और नए मोबाइल को मैं ले आता हूं तो फिर मुझे उसकी भी कोई बहुत जरूरत नहीं है, मैं कभी यूज करूंगा, कभी नहीं यूज करूंगा। नए मोबाइल को लेकर मेरी तीव्र इच्छा तभी होगी जब मुझे इस मोबाइल से समस्या होगी, जब मुझे इस मोबाइल को लेकर के बात बनेगी कि भाई ये मोबाइल तो मुझे पसंद ही नहीं है। बात ये समझ में आ रही है? हाँ जी। यस सर। तो मेरी आवश्यकता ही मेरी इच्छा है। क्या बोला? मेरी आवश्यकता ही मेरी इच्छा आवश्यकता है। ही इच्छा है। और आवश्यकता के बिना अगर अच्छा आ जाती है तो उसको मैनिपुलेशन बोलते हैं। क्या बोला? यस। जैसे आवश्यकता के बदले। मेरी आवश्यकता है कि मुझे साड़ी चाहिए, और मेरी इच्छा हो गई साड़ी लेने की, तो बिल्कुल ठीक है। फिर जितनी आवश्यकता है उतनी इच्छा है, उतनी बड़ी उतनी तीव्र इच्छा है। और जितनी ज्यादा आवश्यकता है उतने ही कम डिस्ट्रैक्शन है। जितनी बड़ी इच्छा होगी डिस्ट्रैक्शन उतना ही कम हमको परेशान कर पाएगा। लेकिन जितनी बड़ी इच्छा होगी उसके पीछे उससे बड़ी आवश्यकता बेसमेंट में होनी चाहिए। जब इच्छा के पीछे आवश्यकता नहीं होती है, मैं सड़क पे गया और मुझे साड़ी दिख गई, मैंने कहा मैं ले लूं, इसका मतलब आवश्यकता नहीं है, इच्छा है। तो इसको क्या बोलेंगे? मैनिपुलेशन। मैंने ये मुझे कोई मैनिपुलेट कर रहा है। और ऐसा मैनिपुलेशन वाला आदमी बदलेगा। वो एक लेके आएगा, फिर कहीं किसी दूसरे के पास जाएगा, ये कहेगा ये मैंने क्यों कर लिया है, वो क्यों कर लिया। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम आपको क्लास दे रहे हैं, जो हम आपको आके देने जा रहे हैं, जो आके बताने जा रहे हैं, क्या उसको लेने की इच्छा है? अगर उसको लेने की इच्छा है का मतलब क्या हुआ? उसकी आवश्यकता है। उसकी आवश्यकता का मतलब क्या हुआ? उसकी आवश्यकता का मतलब ये हुआ कि मेरे पास आज आवाज आ रही है? हेलो? आवाज आ रही है? हेलो? आ गया सर वीडियो वापस। यस सर आ गई। आवाज नेटवर्क नहीं। इश्यू है आई थिंक। आवाज आ रही हाँ है? आवाज सर, आ रही है? ऑडिबल, हाँ यस सर। ऑडिबल यस ऑडिबल सर। ऑडिबल। यस। सही आ रही है ना? ठीक है। ऑडिबल यस सर। यस ठीक सर। है। यस ठीक है। सर। ठीक है। तो जो क्लास मिल रही है क्या उस क्लास को लेने की इच्छा है?
अगर उस क्लास को लेने की इच्छा है, जब आवाज अगर गड़बड़ होगी तो मुझे बता दीजिएगा। अगर उसको लेने की इच्छा है तो उसके पीछे उसकी आवश्यकता होगी। आवश्यकता है तो इसका मतलब मुझे एग्जिस्टिंग जो आज मेरी स्थिति है उससे मुझे परेशानी होगी, क्योंकि कोई भी नई चीज मुझे आज से उठा के कहीं और ले जाती है, ये बात पक्की है। फिर समझ नहीं आया मुझे। मुझे भी समझ नहीं आई। आवाज आ रही है सही? हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी। यस सर। फिर देखो, जो मैं आपको क्लास दे रहा हूं, जो आप क्लास लेने जा रहे हैं, क्या इस क्लास को लेने की आपकी इच्छा है? यस इतना सर। समझ में आया। इच्छा है, मतलब उस इच्छा के पीछे क्या है? आवश्यकता है। ठीक है। आवश्यकता। अगर आवश्यकता हम्म। नहीं है और क्लास ले रहे हैं, इसका मतलब मैनिपुलेशन है, कभी आके ले लिया तो ले लिया, किसी ने कह दिया तो ले लिया, चलो ठीक है कर लेते हैं। इसका मतलब उसके पीछे आवश्यकता नहीं। ठीक है। आवश्यकता है तो आपको इस क्लास को लेने से कोई बचा नहीं सकता, आप लेंगे ही लेंगे, कहीं भी होंगे आप लेंगे। आवश्यकता का मतलब क्या हुआ? आवश्यकता कैसे बड़ी होती है? आवश्यकता बढ़ी तो इच्छा बढ़ी, इच्छा बढ़ी तो प्रयास बढ़ा। तो बड़ा प्रयास अगर किसी का नहीं है, किसी का सिंसियर प्रयास अगर नहीं है, इसका मतलब उसके पीछे इच्छा बढ़ी नहीं है। इच्छा बड़ी नहीं है, इसका मतलब उसके पीछे आवश्यकता बड़ी नहीं है। और आवश्यकता बड़ी है मतलब नहीं, आवश्यकता बड़ी नहीं है मतलब इसका मतलब अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से वो बहुत ज्यादा असंतुष्ट नहीं है। प्रेजेंट सिचुएशन से असंतुष्टि मेरी आवश्यकता बनाती है, मेरी आवश्यकता मेरी इच्छा बनाती है, मेरी इच्छा मेरे प्रयास बनाते हैं। समझ में आ रही बात? यस। सर, पर किसी को सही गलत का पता ही ना हो प्रेजेंट सिचुएशन में, वो तब परेशान होगा जब वो कुछ खोजने की कोशिश करेगा, या जो जब उसको कुछ अधूरापन लगेगा। उसको अधूरापन लग ही नहीं रहा है तो वो उसे करेक्ट। समझ तभी, में ही नहीं आएगा राइट। कि इसी को, आवश्यकता है। इसी के कभी वो खुद समीक्षा कर लेता है, कभी परिस्थितियां समीक्षा करा देती हैं, और कभी मेरे जैसा कोई मिल जाता है वो समीक्षा करा देता है। क्या हुआ? समीक्षा क- मीन्स? समीक्षा मतलब असेसमेंट। ओके। ठीक है। कभी उसका असेसमेंट खुद ही हो जाता है, कभी वो खुद ही एनालाइज कर लेता है, कभी कोई परिस्थितियां आ जाती हैं जिसमें वो एनालाइज कर लेता है। जैसे मेरा पैर कमजोर है, मुझे पता नहीं चल, मैं हाथ में ऊपर नहीं उठाता हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है। ठीक है। एक दिन क्या हुआ, बाय चांस मुझे कुछ काम था और किसी काम के चलते मुझे ऊपर किसी से उठाना था किसी चीज को, और मैंने हाथ ऊपर किया, अरे मेरा तो हाथ ही नहीं उठ रहा है। तो किसी परिस्थिति आ गई जिस परिस्थिति से मुझे पता चला, अरे मेरे तो हाथ में समस्या है। मेरे हाथ में समस्या पहले भी थी, पता नहीं चल रही थी। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो मुझे दवा लेनी है, दवा लेना इलाज है। इलाज कब चाहिए होगा? जब आवश्यकता हो। तो बात यहाँ कहाँ जा रही है? बात यहाँ पर यह आ रही है कि मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है, और अभी तक हमने कुछ समीक्षाएं की हैं। उन समीक्षाओं को बसा लेना बड़ा जरूरी है। एक बार फिर हम 2-3 मिनट में उसको रिकैप करेंगे। एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि जो भी चीजें अभी आपको बताई गई हैं वो सैद्धांतिक रूप से नियम स्वरूप हैं, और नियम को हम बदल नहीं सकते। सन 1500 के आसपास की बात होगी जब ग्रेविटी की खोज हुई, सन 1500 के आसपास की। सन 1100 में अगर कोई पेड़ से गिरता तो क्या वो नहीं मरता? मरता कि नहीं मरता? मतलब मरता। लगता क्यों था। मरता तब? क्यों मरता तब? तो ग्रेविटी क्यों मरता तब? तो ग्रेविटी थी नहीं। ग्रेविटी थी ना। पता ग्रेविटी नहीं तो थी। थी सर, पर पता नहीं थी। ग्रेविटी तो पता नहीं पहले थी। से थी, पर पता पता नहीं नहीं। था। ऐसे ही पता। अस्तित्व के ऐसे ही अस्तित्व के सारे नियम पहले से ही हैं। हमने पहचाने या नहीं पहचाने, वो हमारी कमी है। हम पहचानेंगे तो उसका फायदा हमें मिल जाएगा, नहीं पहचानेंगे तो उसका फायदा हमको नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है नियमों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहचानो या ना पहचानो। पहचान लो तो ठीक, ना पहचानो तो ठीक, नियम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही बात? हाँ जी। ठीक है। यस सर। तो अभी तक जो भी हम बात करेंगे, इस पूरे के पूरे दर्शन में हम नियम की ही बात करेंगे और अस्तित्व के नियमों की बात करेंगे। तो हम देख लेते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या बात की है, और हम लोग शुरू करते हैं। कहीं पर भी अगर बाई चांस मेरी आवाज गड़बड़ हो तो प्लीज मुझे तुरंत बताइएगा, क्योंकि मैं आज किसी अनस्टेबल नेटवर्क में हो हूँ। गया सर। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। ओके। अभी ठीक आ रही है ना आवाज? ओके। बिल्कुल, अभी बिल्कुल ठीक है आवाज? जी सर, आ गई आ गई आ गई। यस सर। यस सर। चली गई थी क्या बीच में? यस गई। सर। यस सर। कुछ सेकंड के ओह, लिए। बदल ही लेता हूँ नेटवर्क कोई। ठीक है। अच्छा, अभी देखो, अभी ठीक है आवाज? यस अभी ठीक सर। है। चलो जी। ठीक है। चलो,
तो हम लोग समीक्षा कर रहे थे, मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है। तो क्या समीक्षा कर रहे थे हम? अपने करंट सिचुएशन की समीक्षा कर रहे थे कि हमारी करंट सिचुएशन आखिर क्या है। तो अब ये देख रहे थे कि हम आज तक हमने जिस भी रास्ते से जीवन जिया है, उस जीवन को जीने में हमको कुछ समस्याएं दिखती हैं। और आप मुझे बताइएगा हाँ या ना में दिखती हैं कि नहीं दिखती हैं। पहली, हम ये देखते हैं कि शुरू जो हमने जिंदगी की आदि से अंत की बात करें, तो जब शुरू हम देखते हैं, मानव तो कहाँ हुआ था? जंगलों में रहता था। जंगलों में वो कहीं भी रहा करता था, इधर उधर रहता था। बीच बीच में उसको समस्या आई। क्या? उसको पशु भय आया और उसको प्राकृतिक भय आया। उसको पशु भय था, प्राकृतिक भय था। इन दोनों भय से बचने के लिए, इन दोनों डरों से बचने के लिए मानव एक साथ आया, मानव झुंड में आया। मानव के झुंड में आने का केवल एक कारण था, पशु भय और प्राकृतिक भय। इस भय से वो एक साथ में आया। इस बात को मानते हैं? ये बात ठीक यस। समझ में आती है? ठीक है। इससे हाँ आया जी। एक साथ में, इससे आया एक साथ में कि मानव मानव एक साथ आ जाए, तो भाई पशु भय और प्राकृतिक भय नहीं रहेगा। लेकिन क्या हमको आज दिखता है कि हाँ इन चीजों से हमने सफलता पाई है? हम साथ में आए थे तो हमको सफलता मिली है। आज हमको पशु भय और प्राकृतिक भय नहीं है। आज बिजली कड़कने से मुझे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। आज पानी बरसने से इतना फर्क नहीं पड़ता। आंधी तूफान आने से इतना फर्क नहीं पड़ता। आज पशुओं से भी उतना फर्क नहीं पड़ता। इस बात पे हमने विजय पाई है कि नहीं पाई? दिखती विजय पाते हुए आए जी हैं ना? सर। ठीक है। यस लेकिन सर। क्या हमको, लेकिन क्या हमको ये दिखता है कि आज की डेट में आते आते मुझे ये स्थिति आ गई है कि आज अमानवीयता ही मुझे सबसे बड़ा डर लगने लग गया है। मानव के साथ आए और अमानवीयता, मतलब सबसे बड़ा डर आज हमारा जानवर है, प्रकृति है कि मानव है? मानव है। मानव है। मानव ही हो गया। तो इसका मतलब क्या स्थिति आई कि ये हमको एक गैप दिख रहा है। गैप हमको दिख रहा है कि मानव में, मानव और मानवकृत व्यवस्था के प्रति विश्वास घटता जा रहा है। आदमी का आदमी के प्रति कोई विश्वास नहीं है। आदमी का आदमी की बनाई हुई व्यवस्थाओं के प्रति कोई विश्वास नहीं है। जबकि आदमी का प्रकृति के ऊपर विश्वास है। हमको अपने कुत्ते पर विश्वास है, हमको अपने बंदर पे विश्वास है, हमको इवन इस बात तक के विश्वास है कि हमारे गाय क्या करेगी। इस बात पे तक विश्वास है कि हमारे यहाँ का कुत्ता क्या करेगा। लेकिन इस बात पे विश्वास नहीं है कि आदमी क्या करेगा। प्रकृति की बनाई हुई व्यवस्था पर हमको विश्वास है, लेकिन मानव की बनाई हुई व्यवस्था पर विश्वास बढ़ता दिख रहा है कि घटता दिख रहा है? घटता। घटता दिख रहा है। फिर अगर हम देखेंगे तो ये बात क्या आप कह सकते हैं कि मानव को सबके साथ रहना आया, मानव को जानवरों के साथ रहना आया, मानव को सामान के साथ रहना आया, लेकिन मानव को मानव के साथ रहना नहीं आया। इस बात को ठीक मानेंगे? यस। यस सर। जी सर। ठीक है। एब्सोल्युटली। ये हम समीक्षाएं कर रहे हैं, क्योंकि अगर मुझे इन चीजों के साथ रहना पसंद आ रहा है तो ये दर्शन किसी काम का नहीं। फिर सारा विज्ञान आत्मा परमात्मा करने के बाद भी हम एक मत नहीं हो पाए। आज भी हम एक मत नहीं हैं। हमने बहुत विज्ञान लगा लिया, बहुत आत्मा परमात्मा कर ली, 10,000 सालों से हम ये सब कर रहे हैं, आज भी हम एक मत नहीं हो पाए। ये बात दिख रही है हमको? यस। यस सर। यस। सर। हम अगर देखेंगे, हम देखेंगे तो हम जड़ संसार में एक मत हो गए। हम अगर देखेंगे तो हम इस संसार में है कि पानी पीना है कि नहीं पीना है। इस बात में हम एक मत हैं कि गर्मी लगेगी तो पंखा चलाएंगे। इस बात में हम एक मत हैं कि अगर हमको सर्दी लगेगी तो हम स्वेटर पहनेंगे। लेकिन हम अभी जिंदगी की बात पे एक मत नहीं हो पाए। इसका मतलब सामान की बात पे हम एक मत हो गए, लेकिन हम जिंदगी की बातों में एक मत नहीं हो पाए। जहां जहां सामानों की बात आई वहां वहां तो ठीक है, लेकिन जैसे ही बात जिंदगी की आती है हमारी सबकी राहें अलग अलग हो जाती हैं। दिखता है ये चीज हमको? जी। यस सर। जी क्या बिल्कुल। हमको ये दिखता है कि हम 10-10 पीएचडी कर चुके हैं, बहुत बहुत एमए कर चुके हैं, उसके बाद भी हम बिना प्रभावित हुए नहीं रह पाते? इसके बाद भी जब हम बाहर निकलते हैं तो हम किसी को देख के छोटापन महसूस करते हैं। अभी भी जब हम बाहर निकलते हैं तो दूसरों को देख करके ही मेरी जरूरतें तय हो रही हैं। दूसरों को देख करके ही हमारे परिवार में सामान, हमारे परिवार में व्यवहार दूसरों को देख करके ही आ रहा है। हम 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, 20 लाख रुपए कमा रहे हैं, उसके बाद भी अगर कोई 30 लाख रुपए कमाने वाला दिख जा रहा है तो हमको यही लग रहा है यार क्या छोटापन है, ये क्या हो गया। कितना भी बड़ा मकान हो हमारा, लेकिन अगर किसी और का बड़ा मकान आ जा रहा है तो देख के मुझे लग रहा है यार कहीं ना कहीं तो कोई समस्या है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? नो सर। यस सर। होता सर। हुआ दिख रहा जी है, सर। होता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसके बाद भी, जी सर। इसके बाद भी अगर कोई एक इंसान ये कह भी रहा है कि ये मेरे साथ नहीं होता, अगर वो कोई कह भी रहा है मेरे साथ नहीं होता, कि क्या इस बात की वो गारंटी ले सकता है कि उसके बच्चे के साथ भी ऐसा नहीं होगा? नहीं। इंडिविजुअल हाँ, इंडिविजुअल इंडिविजुअल कभी कभी कोई एक आदमी ऐसा मिल जाता है
परिवारों में कहीं कहीं कोई एक आदमी ऐसा मिल जाता है, समाज में कहीं कहीं कोई एक आदमी ऐसा मिल सकता है, लेकिन वो भी ये नहीं कह पाता है कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा होगा कि नहीं होगा। राइट। लेकिन जबकि आपको चपाती बनानी आती है तो आप कह सकते हो मेरे बच्चे को आएगी। इसका मतलब है कि वो जो भी चीज है उसके पीछे के नियम उसको भी नहीं समझ आए। वो बाई चांस को ऐसे घटना दुर्घटना, ऐसे पालन पोषण, ऐसा वातावरण उसको मिल गया कि वो प्रभावित नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी वो ये नहीं कह सकता कि नियम स्वरूप मैं किसी को समझा सकता हूँ, मैं इसको क्लासरूम में लाके समझा सकता हूँ कि कैसे प्रभावित नहीं हुआ जाता है। क्या वो कह सकता है? क्या हम कह पाए आज तक? नहीं। नहीं। हम नहीं। नहीं कह पाए, आज तक हम इस बात को नहीं कह पाए। अच्छा, ज्यादातर समय छोटापन हमको कोई और फील कराता है या हम खुद ही किसी को देख के प्रभावित हुए रहते हैं? खुद ही। खुद ही हो जाते हैं सर। खुद खुद ही ही। होते रहते हैं। हमको दुखी करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है या हम खुद ही दुखी हुए रहते हैं? खुद खुद ही। ही हो जाते हैं सर। तो मतलब हम बड़े मेहनती लोग हैं, खुद ही मेहनत मेहनत कर करके खुद ही दुखी हो जाते हैं। सुबह उठते हैं सोच के कि दुखी होंगे, और शाम तक सफलता के साथ दुखी होके सो जाते हैं। होता है कि नहीं होता? हम्म। यही हो रहा है। फिर प्रभावित हो देखो, जाते हैं। हम बोलते समय आध्यात्मवादी रहे और काम करते समय भोगवादी रहे। हमारी बातों में हमेशा रहा सदा सत्य बोलो, बातों में सदा रहा व्यवहार करो, बातों में बहुत रहा वसुधैव कुटुंबकम। हमने बातों में बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, हर एक धर्म ने, हर एक गुरु ने, हर एक जगह बातें बहुत बड़ी बड़ी करी, लेकिन काम करते समय हम क्या रहे? भोगवादी रहे। आप देखते होंगे, नाम किसी का लेना ठीक नहीं है, लेकिन आप देखेंगे जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं बाद में वो भी भोगवादी निकल आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अपेक्षा तो रही, लेकिन उस अपेक्षा के पीछे स्वरूप नहीं रहा। स्वरूप हमको वही मिला भोगवादी का, रास्ते हमको वही मिले, समझ हमारी केवल वहीं तक अटकी रही, और अपेक्षा में हमारे क्या रहा? कि वसुधैव कुटुंबकम हो जाए। वसुधैव कुटुंबकम हमारी इच्छा में तो रहा, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम करने का हमको एक सूत्र नहीं मिला, हमको उसका पैमाना नहीं मिला, हमको उसके पीछे के कारण नहीं मिले, वो कैसे हो हमें उसका स्वरूप नहीं मिला। नहीं मिलने के कारण वसुधैव कुटुंबकम की अपेक्षा तो खूब बनी रही, लेकिन काम करते समय हम बट गए। कभी हम इस धर्म में बटे, कभी उस धर्म में बटे, और इवन वसुधैव कुटुंबकम कहने वाले भी अगर आप देखेंगे तो वो भी आपको धर्मों जातियों में बटे हुए दिखते हैं। अब अगर दो धर्म हैं तो क्या वसुधैव कुटुंबकम हो सकता है? नो सर। नहीं। नहीं हो सकता। तो इससे पहले समझना पड़ेगा कि धर्म होता क्या है और हम किसको धर्म कह रहे हैं। आगे चल के हम लोग बात करेंगे इस बात पे। फिर हम देखते हैं इतने सब करने के बाद भी, इतना करने के बाद भी, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी, इतना विज्ञान हो जाने के बाद भी, इतना धर्म हो जाने के बाद भी हमारी अपनी पहचान और अपनी सफलता संकट में रही कि नहीं रही? अभी तक हमें इस पहचान और सफलता के पैमाने समझ आए क्या? अभी तक हमारी पहचान क्या होगी ये समझ आई क्या? अभी भी हमको अपने पहचान के लिए लोगों की, सामान की, चीजों की जरूरत पड़ती रही क्या? अभी तक सफलता क्या होगी समझ में आई क्या? अभी तक भी हमको सफलता के लिए क्या पैमाने होंगे समझ में आए क्या? अभी भी हम किसको सफल कहें किसको असफल कहें समझ में आया क्या? हुआ क्या? हुआ क्या? नो सर। नहीं नहीं हुआ। सर। अभी भी क्या पूरी दुनिया चलेगी किसकी का निर्णय ले पाई? एक परिवार में सबसे बड़ी लड़ाई क्या है? चलेगी किसकी। एक समाज में सबसे बड़ी लड़ाई क्या है? चलेगी किसकी। इवन मेरे अंदर भी यही लड़ाई है कि चलेगी किसकी। अपने व्यक्तिगत रूप से देखेंगे तब भी देखेंगे चलेगी किसकी। हमारे अंदर ही दो तीन लड़ाइयां चलती रहती हैं। परिवार में किसकी चलेगी, समाज में किसकी चलेगी, एक इंस्टीट्यूशन में किसकी चलेगी, एक देश में किसकी चलेगी, एक दुनिया में किसकी चलेगी। सब चलाना चाहते हैं, और वास्तव में जिसकी जिसके ऊपर नहीं चलती, जिसकी खुद के ऊपर नहीं चलती, और जो खुद में इनसिक्योर फील करता है वो सब पे चलाने की कोशिश करता है। क्योंकि खुद पे चल नहीं रही है, स्वनियंत्रण जिसको नहीं आता है वो पर नियंत्रण में लग जाता है। उसको बहुत पर नियंत्रण पसंद आएगा क्योंकि उसको स्व नियंत्रण नहीं आता। तो क्या ये हमको दिखता है चारों तरफ कि चलेगी किसकी के नाम पर ही सारे युद्ध हो रहे हैं? चलेगी किसके के नाम पर ही सारे संस्थान नहीं चल पा रहे हैं? चलेगी किसकी के नाम पर ही हमारे परिवारों में अंतर्विरोध हो रहा है? और चलेगी किसकी के नाम पर ही हमारे अंदर भी डिप्रेशन आ रहा है? दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा? जी सर। यस तो सर। क्या इन सब चीजों के साथ मेरा जीना हो रहा है कि झेलना हो रहा है? झेलना। झेलना। तो अगर हमारी अभी तक की व्यवस्था, हजारों सालों की व्यवस्था के बाद भी अगर मुझे इतने गैप्स दिखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अब एक बात की जरूरत है। तो मुझे गए, इतने गैप है, समीक्षा हो जाने की जरूरत है कि भाई ये क्यों हुआ, हो जाने की जरूरत है कि नहीं है? यस और फिर सर। समीक्षा के बाद
मेरी एक अंदर से आवश्यकता बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए नए रास्ते को लाने की, क्योंकि नई चीज तभी आएगी जब पुराने से हमको समस्या होगी। तो एक चीज बिल्कुल समझ में आती है हमको, कि हमारा परिवार हो, हमारा देश हो, हमारा समाज हो, हम हो, कोई भी हो, परिवार में, घर में एक साथ रहना और घर में एक साथ हो जाना दोनों अलग है कि एक है? घर में एक छत के अलग नीचे एक साथ रह जाना और घर में एक छत के नीचे एक साथ हो जाना दोनों अलग है कि एक है? अलग अलग है सर। अलग अलग है। अलग अलग है। है। शादी के बाद ज्यादातर लोग एक साथ रहते दिखते हैं कि एक साथ होते दिखते हैं? रहते दिखते हैं। परिवार में ज्यादातर लोग एक साथ होते दिखते हैं कि एक साथ रहते दिखते हैं? एक साथ रहते दिखते हैं। होने की बात तो दिखती नहीं है। एक साथ होने की बात नहीं दिखती है, क्योंकि हमको तीन जगह चीजें नहीं दिखती। क्या? पहली, हमको लक्ष्य साम्यता नहीं दिखती। आज तक पूरी दुनिया में कोई दो लोग एक साथ हो नहीं पाए जिनका एक लक्ष्य नहीं था। जैसे मैंने बताया आपको, अगर लक्ष्य मेरा एक हो जाए, अगर लक्ष्य एक हो जाए तो संभव नहीं है कि हम एक दूसरे से सिंक्रोनाइज न रहें। जैसे हमारी बॉडी में हमारे सारे बॉडी पार्ट्स का लक्ष्य एक ही है कि नहीं है? है कि नहीं है? यस सर। यस हाँ। सर। क्योंकि सारी बॉडी पार्ट्स का मिला करके लक्ष्य एक है, इसलिए दुनिया की कोई ताकत बॉडी पार्ट्स के अंदर के पार्ट्स की सिंक्रोनाइजेशन खत्म नहीं कर पाती है। तो क्यों नहीं खत्म हो पाती है, क्यों सिंक्रोनाइजेशन रहती है? क्योंकि लक्ष्य साम्यता है। तो लक्ष्य साम्यता जब तक नहीं होगी, जब तक उद्देश्य एक नहीं होगा, अभी मेरी बॉडी पार्ट मर तो सकती है, वो खराब हो सकती है, मर सकती है, दिल मर जाएगा, लेकिन दिल चलेगा तो दिल धड़केगा। वो धड़केगा ही धड़केगा, उसको पता है मेरा काम धड़कना है। क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरा रोल क्या है। वो मर जाएगा, कमजोर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो कभी धड़कना नहीं बंद करेगा। वो अपने जॉब रोल को कभी नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है लक्ष्य क्या है। तो जहां पर लक्ष्य साम्यता हो जाती है, लक्ष्य का मतलब क्या हुआ? कहाँ जाना है। हम दिल्ली वाली बस में बैठे हैं तो सब दिल्ली वाली बस में बैठे हैं क्यों नहीं बैठे? अगर दिल्ली वाली बस में सब नहीं बैठे होंगे, कोई दिल्ली से बंबई वाली बस में बैठ जाएगा, लड़ाई झगड़ा करता रहेगा। तो एक परिवार में क्या हमको कहीं लक्ष्य साम्यता दिखती है? नो सर। नहीं दिखती। परिवार में हमको लक्ष्य नहीं साम्यता दिखती ही नहीं। अब लक्ष्य साम्यता अगर हो जाए तो हमको दिखती है उद्देश्य साम्यता। अब लक्ष्य साम्यता में उद्देश्य साम्यता दिखती है। अब यहाँ पर जब हमारा गोल सेम हो गया तो हमारी रोल्स में हार्मोनी दिखती है। अब हमारे रोल्स में हार्मोनी दिखती है, यहाँ पर आकर हमारी उद्देश्य साम्यता होती है। अब सबके वहां पर बैठे हुए हैं, सबके अलग अलग उद्देश्य हैं, लेकिन सारे उद्देश्यों के बीच में एक हार्मोनी दिखती है। कि एक घर में पति कुछ कर रहा है, पत्नी कुछ कर रही है, चाचा कुछ कर रहे हैं, चाची कुछ कर रही हैं, सारे के सारे लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन सब एक दूसरे से हार्मनी में हैं। जैसे ही एक दूसरे से हार्मनी में आते हैं, उनकी कार्यक्रम में भी साम्यता बन जाती है। अब एक दूसरे के कार्यक्रम, एक दूसरे के कामों के प्रति उनकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, एक दूसरे के कामों के प्रति उनका ग्रेटिट्यूड बढ़ जाता है। तब कभी पति ये नहीं कह पाता कि पत्नी तुमने पूरे दिन में किया ही क्या, और पत्नी नहीं कह पाती कि पति तुमने पूरे दिन में किया ही क्या। क्योंकि उनको पता चल रहा है कि पत्नी का खाना ना बनाना मुझ पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है, और पत्नी को पता है पति का बाहर से वापस ना आना हम पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है। वहां पर सबको पता है हमारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य के अंदर हमारा उद्देश्य क्या है, और उद्देश्य के अंदर हमारे कारण क्या क्या है, और इसी से एक दूसरे के प्रति भाव पैदा होते हैं। यहाँ तक बात समझ आती है? यस सर। ये तीनों हमको दिख रहे हैं हमारे परिवारों में कि नहीं दिख रहे? नहीं दिख रही। नहीं दिख रहे। नहीं दिखने का मतलब क्या हुआ? नहीं नहीं दिखने का दिख मतलब रहे थे बिल्कुल सर। सेम है, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि ये तीन चीजों के उत्तर हमको नहीं मिले। अस्तित्व क्या है, अस्तित्व क्या हो कथा होगा, अस्तित्व क्यों बना पता होगा, अस्तित्व कैसे बना पता होगा, तो हमको अस्तित्व का घोल पता चलेगा। अस्तित्व पता चलेगा क्या है। हमको अस्तित्व एज अ बॉडी अगर हम उसको समझें तो उसका हमें रोल पता चलेगा। जैसे ही पता चलेगा तो मुझे मैं क्या हूं से मुझे मेरा उद्देश्य पता चलेगा, मैं क्या हूं। अस्तित्व को अगर मान लीजिए मैं बॉडी को अस्तित्व मान लूं, तो अस्तित्व क्या है अगर हार्ट को पता चलेगा, तब हार्ट को अपना उद्देश्य पता चलेगा, मैं क्या हूं, हार्ट अपने को समझेगा, और तब उसका करना क्या है उसको पता चलेगा। जब तक अस्तित्व क्या है नहीं पता,
जब तक मैं क्या हूं नहीं पता, तब तक इस अस्तित्व में मुझे करना क्या है ये पता नहीं चल सकता। और ये पता चले बिना हमारे लक्ष्य साम्यता, उद्देश्य साम्यता, कार्यक्रम साम्यता नहीं हो सकती। और जब तक ये नहीं होगी, ऊपर के 8 पॉइंट्स आपको हर परिवार, हर समाज, हर देश, हर व्यवस्था, हर काल में दिखेंगे। और बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। यहां तक बात समझ आती है? जी सर। यहाँ की बात यस पे सर। किसी को, यहाँ तक की बात पे किसी को कुछ कहना है? आज हम लोग एक एक कर कट 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 करते चले जाएंगे कि भाई यहाँ पर हम बिल्कुल एक हो गए। यहाँ पर अब हमारे आपके बीच में कोई गैप नहीं है, जहां पर भी गैप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसके बाद अब हम लोग बहुत रॉकेट की स्पीड से बढ़ेंगे। रॉकेट की स्पीड को बढ़ने से पहले हमको लैंडिंग अपनी बहुत मजबूत करनी पड़ेगी, कि मेरी जो लैंड है वो अब दबती नहीं है। पता चला हम तो ऊपर बढ़ रहे हैं और नीचे से कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो नीचे वाली चीज बिल्कुल सेटल डाउन हो जानी चाहिए कि हाँ भाई, यहाँ पर हम एक मत है, यहाँ पर ठीक है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नहीं। नहीं सर। चलो चलते हैं, अब देखते हैं। सर आई हैव अ क्वेश्चन कि बोलो। आपने बीच में ये बोला कि मानव जो है वो मानवकृत व्यवस्था में विश्वास उसका घट रहा है। ये मानवकृत व्यवस्था से आप क्या कहना चाह रहे हैं? मानवकृत व्यवस्था जो हमने व्यवस्था बनाई है, हमने राजनीति बनाई है, आपका विश्वास बढ़ रहा है राजनीति के प्रति कि घट रहा है? घट रहा है। हमने शिक्षा व्यवस्था बनाई है, आपने शिक्षा व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। न्याय व्यवस्था हमने बनाई है, न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। हमने सुरक्षा व्यवस्था बनाई है, उसके प्रति विश्वास बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है सर। हमने स्वास्थ्य व्यवस्था घट बनाई है, वे विश्वास बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है सर। नेचर की व्यवस्था है, अब बताओ, नेचर की व्यवस्था है पानी बरसने का, उस पर विश्वास बढ़ रहा है कि घट रहा है? उस पर कोई दिक्कत नहीं है आपको, वो सबको उससे ठीक कोई है। प्रॉब्लम नहीं। उसमें भी अगर डिस्टरबेंस है तो वो किसका बनाया हुआ है? हमारा ही बनाया मानव सर। का। हमारा ही बनाया मानव। हुआ है। तो इसका मतलब है सबके प्रति, मुझे बताओ, पानी के प्रति विश्वास बढ़ घट रहा है क्या? नहीं बढ़ नहीं घट सर। रहा, पानी के प्रति वैसा ही विश्वास है। लेकिन आदमी के प्रति घटता चला जा रहा है। कुत्ते के प्रति विश्वास बढ़ घट रहा है क्या? अब आखिर हो नहीं। तो बढ़, अगर होगा तो बढ़ता चला जा रहा होगा कुत्ते के ऊपर, क्योंकि कुत्ते को हमने और ज्यादा समझ लिया है। जितना जितना हम समझते जाते हैं उतना ही मेरा विश्वास बढ़ता चला जाता है। जाता तो इसका मतलब क्या हुआ, सब बात यहीं पर समझ में आ रही है कि मानव को मानव समझ में नहीं आया। नहीं जैसे आता। हमने अभी तक क्लासरूम में पानी को उतारा, जैसे हमने क्लासरूम में लैपटॉप को उतारा, जैसे पानी, जैसे क्लासरूम के अंदर हमने लाइट को उतारा, जैसे क्लासरूम के अंदर हमने कार को उतारा, जैसे क्लासरूम के अंदर हमने पूरी दुनिया के सारे ऑब्जेक्ट्स को उतारा, उनको उतार के जैसे जैसे समझते गए तो उनके प्रति विश्वास बढ़ा कि घटा? बढ़ गया। ऐसे ही मानव के शरीर को तो समझ लिया, मानव के शरीर के प्रति तो विश्वास बढ़ गया। आज ये विश्वास है कि नहीं कि पैर टूट जाएगा तो पैर जुड़ जाएगा, है कि नहीं है? है। यस सर। है। है। आज से 100 साल पहले नहीं था, आज विश्वास है। क्यों है? क्योंकि मैंने मानव के शरीर को समझा। तो जिस जिस चीज को मैं जितना ज्यादा समझता जाऊंगा, उस चीज के प्रति उतना ही विश्वास बढ़ता, चला जाएगा। जाएगा। और जिस जिस चीज को जितना कम समझूंगा उसके प्रति उतना ही विश्वास। कम। घटता चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, हमने किसको नहीं समझा? मानव खुद को। को। मानव। मानव को खुद नहीं को। समझा। हमने मानव को समझा ही नहीं। और इस पूरे दर्शन की खासियत ये है कि यहाँ पर मानव को उतनी ही प्यार से आपकी जिंदगी को क्लास में उतार दिया जाता है, जैसे हमने अभी तक 2+2 मैथ्स को उतारा, और उतना ही सरल भी है, उतना ही सरल है। बस चूंकि हमारी कुछ और माइंडसेट है, किसी और माइंडसेट से हम आ रहे हैं, किसी और तरीके से देखते हुए हम आ रहे हैं, तो उसको केवल थोड़ा सा बदलने की जरूरत है, थोड़ी सी उसके ऊपर समीक्षा की जरूरत पड़ती है। तो हमने तक देखा अभी तक कि हर मानव की अपेक्षा क्या है। हमने इस बात की बात भी की कि क्या दुनिया के किसी भी मानव की, दुनिया में कभी भी कोई मानव रहा हो, क्योंकि सूत्र है तो सूत्र है। ग्रेविटी आज से 1 लाख साल पहले हो या 1 लाख साल बाद हो, ग्रेविटी ग्रेविटी ही रहेगी, सबके ऊपर लगेगी। ग्रेविटी पूरी दुनिया में किसके साथ भी पर लगेगी? सब पर सब सर। पर पर। लगेगी। सब पे अलग अलग लगेगी कि एक ही लगेगी? एक ही। तो भाई एक। नियम सब पे, पानी पानी बरसेगा तो कौन कौन भीगेगा? सभी सभी भीगेंगे। सब। भीगे। ठीक है। इसका देश धर्म काल से कोई मतलब है? तो नियम का देश धर्म नहीं। काल से कोई मतलब नहीं होता। तो हर मानव की अपेक्षा क्या है? तो देखिए, मानव 4 जगह रहता है, स्वयं में, परिवार में, समाज में, व्यवस्था में। 4 जगह रहता है। इसमें आज हम बिल्कुल फैक्ट कर लेंगे, इसको बार बार क्यों बोला जा रहा है, 3 क्लासों से लगातार यही चल रहा है और चलना भी चाहिए। ये बिल्कुल फिट हो जाए ऐसा 2+2 4 की तरह, दुनिया की कोई ताकत कितना भी आपसे कहे आप 2+2 5 मानेंगे क्या?
नहीं। नो सर। नहीं मानेंगे। नहीं सर। क्यों? क्योंकि बिल्कुल मैंने देख लिया, इसीलिए बार बार कहा जा रहा था कि 2 + 2 4 जैसी बात ये तय हो जाए। एक मानव स्वयं में रहता है तो स्वयं में वो चाहता ही है उसके भाव विचार नियंत्रित रहे। ऐसा कोई दुनिया का मानव नहीं है जो ये चाहता हो उसके भाव विचार नियंत्रित ना रहे। ऐसा मानव बना ही नहीं, पैदा ना हुआ है, ना कभी होगा, न कभी इतिहास में था, न है, न होगा। जो चाहता हो उसके भाव विचार नियंत्रित ना हो। ऐसा कोई मानव नहीं है जो निरंतर सुख ना चाहता हो। कभी ना ऐसा पैदा हुआ था, न पैदा हुआ है, न पैदा होगा। अगर वो मानव है तो वो निरंतर सुख चाहता ही चाहता है, कोई भी हो। और इसको चेक करने का क्या तरीका होता है? सबसे पहला तरीका होता है स्वनिरीक्षण। क्या तरीका होता है? स्वनिरीक्षण। अपने आप से क्वेश्चन पूछिए और आपको खुद ही आंसर मिलेगा। यस, मैं हमेशा सुख ही चाहता हूँ, कभी दुख नहीं चाहता। कहने की बात है, सुख दुख साथ साथ है। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सुना है? यस हाँ। सर। चाहते क्या हो? यस कुछ सर। खोना। चाहते क्या हो? कुछ खोना कि सब कुछ पाना? सब कुछ पाना। पाना। सब कुछ करेक्ट। पाना। एक्चुअली अपेक्षा यही है, सब कुछ पाना। ज्योति जी, इसको बंद करिए प्लीज, ऐसा नहीं करिए। ज्योति जी, इसको प्लीज बंद करिए। हाँ, सैनिटोड बंद होगा भाई। हाँ, सैनिटेशन ये करेंगे। कोई बच्चा है क्या वहां पर? ऐसे नहीं करिए। सॉरी सर। हम्म। ठीक है। हाँ, निरंतर सुख चाहता ही चाहता है। तो पहली स्टेज क्या होती है? पहली स्टेज होती है स्वनिरीक्षण। हम खुद से पूछते हैं, खूब क्वेश्चन पूछते हैं खुद से, और ये हमने आपको सिखाया है। और खुद पे ही अगर वो फेल हो जाए तो किसी और से पूछने की क्या ही जरूरत है। स्वनिरीक्षण होता है। स्वनिरीक्षण के बाद होता है परीक्षण। परीक्षण का मतलब होता है कि हम एक्सपेरिमेंट, मतलब हम मम्मी से पूछेंगे, चाचा से पूछेंगे, चाची से पूछेंगे, मामा से पूछेंगे, नानी से पूछेंगे, जो मिल जाएगा उससे पूछेंगे। क्या कभी दुखी रहना चाहते हो? क्या भाव विचार ऊपर नीचे पसंद आएगा तुमको? वो बोलेगा नहीं, तो समझ में आ जाएगा दूसरा टेस्ट भी पास हो गया। और तीसरा टेस्ट कौन सा होता है? सर्वेक्षण, सर्वे। हम देखूंगा पूरी दुनिया में क्या ऐसा कोई होगा? क्या 1 लाख साल पहले कोई ऐसा होगा? क्या 1 लाख साल पहले बाद कोई ऐसा होगा? क्या मंगल ग्रह पे कोई ऐसा होगा? इसका मतलब समझ में आता है कि नहीं, ये चीज हर जगह पास है। और जब हर जगह पास होती है तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल। ठीक है। तो दूसरी क्या चीज निकली? निरंतर सुख। दूसरा, निरंतर सम्मान। ऐसा कोई व्यक्ति होगा क्या दुनिया में जो निरंतर सम्मान नहीं चाहता हो? होगा क्या? नो। नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। हैसियत ही नहीं है इंसान की। अगर वो इंसान है, अगर वो मानव है, तो निरंतर सम्मान चाहता ही है। वो निरंतर सफलता चाहता ही है। वो चाहता ही है कि मैं निरंतर सफलता के भाव में रहूं, कोई भी हो। अगर है, मानव है, तो निरंतर सफल रहना चाहता है। वो निरपेक्षता चाहता है। वो सापेक्षता नहीं चाहता। वो निरपेक्षता चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि मैं सापेक्षता हूं, मेरा कंपेयर हो, मैं किसी से कंपेयर करूं और मुझे छोटा बड़ा महसूस हो। वो नहीं चाहता है। वो सब चीज निरपेक्ष चाहता है। निरपेक्षता चाहता है। वो नहीं चाहता मुझे कोई ऐसा इंसान होगा जिसको कंपेयर होना पसंद होगा किसी से। नो सर। जिसको लगेगा कि मैं किसी को देखूं तो मुझे छोटा बड़ा महसूस हो। कोई नहीं चाहता। वो चाहता है मैं निरपेक्ष हूं। हर एक व्यक्ति विश्वास चाहता है, स्वयं में विश्वास चाहता है। वो कभी नहीं चाहता कि मुझे खुद को देख करके अविश्वास की भावना आए। मैं खुद पे कंट्रोल ना कर पाऊं, ऐसा कोई नहीं चाहता। कोई ऐसा नहीं है जो सुरक्षा नहीं चाहता। हर आदमी सुरक्षा के भाव में रहना चाहता है। रहना चाहता है कि नहीं? यस। और हर एक इंसान समाधान के साथ रहना चाहता है। देखो, इस बात को भी पहले हमने बात किया कि दुनिया में समस्या नाम की कोई चीज नहीं होती है। समस्या नाम की कोई चीज है ही नहीं। लैपटॉप मेरा खराब हो जाए तो मेरे लिए समस्या है। वही जो लैपटॉप को मैकेनिक है उसके लिए वो समस्या है? नहीं। नहीं है। तो समस्या नहीं होती है, समाधान का न होना होता है। तो समस्या बराबर समाधान का न होना, या फिर समाधान का न होना बराबर समस्या। समस्या नाम की चीज है ही नहीं, समाधान नाम की चीज है। क्या बोला? क्या समस्या बोला? नहीं होती, समाधान होता है। तो इस बात को हम तय करें, जैसे गुस्सा नाम की चीज नहीं होती। गुस्सा नाम की चीज होती ही नहीं है। कुछ जाता है तो गुस्सा आ जाती है। गुस्सा नाम की चीज होती है क्या? नहीं होती। कुछ जाता है तो गुस्सा आ जाती है। तो गुस्सा भाव नहीं है, गुस्सा अभाव है। समझ में आता है? दुख नाम की चीज होती नहीं है। कुछ जाता है तो दुख आ जाता है। बात समझ में आती है? हाँ सर। यस सर। तो सही। भाव का मतलब जो निरंतर चीज है उसको क्या बोलेंगे? भाव। और जो अनियंत्रण है, जो नियंत्रित नहीं है, उसको हम यहाँ पर अभाव बोलेंगे। अभाव का मतलब जिस चीज की निरंतरता हम नहीं चाहते, और भाव का मतलब जिस चीज की निरंतरता हम चाहते हैं। तो हम समाधान की निरंतरता चाहते हैं कि समस्या की निरंतरता चाहते हैं? समाधान। सम्मान की। करें।
समाधान की निरंतरता चाहते हैं। तो समाधान, समस्या नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। समाधान का न होना समस्या के रूप में दिखता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। यस परिवार में हम सर क्या चाहते हैं? सर, अभाव अभाव को फिर से बोल दीजिए। जिस चीज की निरंतरता हम नहीं चाहते हैं, जिस चीज की निरंतरता हम नहीं चाहते हैं उसको हम अभाव बोलते हैं। ठीक है। जैसे दुख की निरंतरता को चाहता है क्या? नहीं चाहता है, वो होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एग्जिस्ट होता ही नहीं है, दुख जैसी चीज को एग्जिस्ट ही नहीं। जैसे अंधेरा जैसी चीज एग्जिस्ट करती है क्या? एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो तो रोशनी नहीं होने का नाम अंधेरा है। तो अंधेरा जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है। अब देखो, परिवार का मतलब क्या हुआ? परिवार में एक इंसान क्या चाहता है? एक इंसान चाहता है परिवार में अभाव मुक्त और शिकायत मुक्त संभव संबंध। वैसे समझना। वो भी तो मूव टुवर्ड परिवार। क्या बोला तो इसने? भी सर कौन भाव विचार में नियंत्रित, सर इस यहाँ पे नियंत्रित का मतलब क्या है? भाव विचार नियंत्रित मतलब भाव विचार मेरे लिए सुखदाई हों, भाव विचार अपनी स्टेबल सिचुएशन में रहें। भाव में क्या चाहते हैं आप? शांति चाहते हैं, निर्विरोधता चाहते हैं कि विरोधता चाहते हैं? आपके विचार, आपके विचारों में विरोध बना रहे, आप ये चाहते हैं कि आपके विचारों में स्थिरता बनी रहे, आप ये चाहते हैं? क्या चाहते हैं? स्थिरता सर। आपके भावों में क्या चाहते हैं? आपके भाव में अभाव चाहते हैं या भावपूर्ण जीवन चाहते हैं? क्या चाहते हैं? भावपूर्ण। तो नियंत्रण का मतलब क्या हुआ? नियंत्रण का मतलब ये होता है किसी चीज को उसकी आइडियल सिचुएशन में रखना। नियंत्रण का मतलब है किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, उसकी आइडियल सिचुएशन जो होती है उसमें रखना उसको। ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूं? मेरे भाव और विचार आइडियल सिचुएशन में रहें या वो ऊपर नीचे हो जाए, हिले वो। आइडियल सिचुएशन। आइडियल सिचुएशन। अब बात करते हैं परिवार। तो परिवार में देखो आपको दो चीजें चाहिए। है परिवार, क्या? सॉरी, पर वो आइडियल सिचुएशन है क्या? आगे बात। आइडियल सिचुएशन में बताया तो आपको। आप क्या चाहते हैं? विचार कैसे चाहते हैं? विरोध हो कि अंतर विरोध हो? क्या चाहते हैं उसमें आप? अच्छा सर, सर अंडरस्टूड। ठीक है। सर हाँ, मुझे भाव अभाव नहीं समझ में आया। आगे आगे समझेंगे, अभी समझेंगे आगे। परिवार में क्या चाहते हैं? अभाव मुक्त और शिकायत मुक्त संभव संबंध। अभाव मुक्त का मतलब क्या हुआ? सॉरी देखो टू हम, इंटरप्ट सर, मुझे निरपेक्ष वाला नहीं समझ आया। निरपेक्ष का मतलब हम तुलनात्मक नहीं रहना चाहते। हम नहीं चाहते मेरी किसी से तुलना हो। हम तुलनात्मक जीवन नहीं जीना चाहते। आप जीना चाहती हैं तुलनात्मक? पर सर वो अनबायस्ड। कोई करे ना करे, हम खुद ही करते हैं ना तुलना तो तो। आप करना चाहती हैं? नहीं करना चाहती तो वो नहीं तो कर, ऑटोमेटिकली हो जाती है। करेक्ट। तो इसका मतलब है कि स्वयं में आप स्थिर हैं कि अस्थिर हैं? अस्थिर है। 10-10 पीएचडी करने के बाद भी स्वयं में बात बनी कि नहीं बनी? नहीं बनी। नहीं बनी। तो ये गैप दिखता है कि नहीं दिखता? हाँ दिखता है। बस ये गैप दिख जाए आपको, यही। इसलिए ये बात होती है, बस केवल गैप दिखाने के लिए कि देख लो गैप है। फिर क्या बोला था? आज की स्थिति में अगर गैप दिखने लग गया, तो आज की स्थिति में जितना बड़ा गैप दिखेगा, आज की स्थिति को पूरा करने की उतनी बड़ी आवश्यकता होगी। जितनी बड़ी आवश्यकता होगी उतनी बड़ी इच्छा होगी, जितनी बड़ी इच्छा होगी उतना बड़ा प्रयास होगा। फिर उस प्रयास के बीच में दुनिया की कोई ताकत आ जाएगी, आप उसको उठा के फेंक देंगे। समझ में आ रही है सकीना बात? जी सर। जब प्रयास हमारे मॉडरेट होते हैं, अगर कोई डिस्ट्रैक्ट कर पा रहा है हमको, इसका मतलब मेरे प्रयास मॉडरेट थे। मॉडरेट प्रयास का मतलब है मेरी इच्छा मॉडरेट थी। इच्छा मॉडरेट होने का मतलब मेरी आवश्यकता मॉडरेट थी। आवश्यकता मॉडरेट होने का मतलब है मैं अभी की स्थिति से बहुत ज्यादा परेशान नहीं था। जैसे अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि आपको बोला जाए, ईश्वर न करे ऐसा कभी हो, लेकिन आपको बोला जाए कि आपके घर में कोई बहुत आपका प्रिय बेड पे पड़ा हुआ है, 2 यूनिट ब्लड चाहिए, नहीं लाए तो 2 घंटे में वो स्वर्गवासी हो जाएगा। तो बताओ ब्लड लेने जाओगी कि नहीं जाओगी? जाऊंगी जाएंगे सर। सर। दुनिया की कौन दुनिया की कौन सी ताकत ऐसी होगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है? कोई नहीं सर। तो इसका मतलब डिस्ट्रैक्शन अपने आप में एक बहाना है। अगर कोई चीज ऐसी मिल गई जिसके बिना जीना नहीं होता, तो दुनिया की कोई ताकत आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती।
डिस्ट्रैक्ट आपको मॉडरेट तभी। मतलब चल चलाओ जैसा ना, कि हमें लग रहा है कि अगर मॉडरेट मतलब काम चलाओ। मेरी जिंदगी चल तो हाँ रही है चल यार बिना चलाओ। खून के। हाँ चल मेरा चलाओ भाई। चल चला मेरा काम तो बिना खून के चल रहा है, क्या ही दिक्कत है। मुझे दिक्कत ही ज्यादा नहीं है तो आवश्यकता ज्यादा नहीं है, तो इच्छा ज्यादा नहीं है तो प्रयास ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर ये समझ में आ गया मेरी स्थिति ही ठीक नहीं है, मेरी स्थिति ठीक नहीं है तो मेरी आवश्यकता बड़ी है, आवश्यकता बड़ी है तो इच्छा बड़ी है, दुनिया की कोई ताकत मुझे ब्लड लाने से रोक नहीं सकती। और अगर कोई कह रहा है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ किसी से भी, दोस्त से, मोबाइल से, किसी चीज से, इसका मतलब है वो उसको मंजूर है। जो मंजूर नहीं होता है वो होता नहीं। हाँ, परिवार परिवार में क्या चाहिए? परिवार में चाहिए अब अभाव मुक्त, अभाव मुक्त और शिकायत मुक्त संभव। अभाव मुक्त का मतलब क्या हुआ, फिर से समझो। जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम पैसे से अपने अभावों को ही तो खत्म कर रहे हैं। अभाव का मतलब क्या होता है? कमी, किसी चीज की कमी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पैसे कमा के क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? पैसे कमा के हम कोशिश कर रहे हैं, लाओ मेरे पास एसी की कमी एसी ले आए, मेरे पास कार की कमी है हम कार ले आए, मेरे पास मकान की कमी है मकान ले आए, मेरे पास बैंक बैलेंस की कमी है वो बना ले। मुझे बताओ जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वो अभाव को मिटाने का ही रास्ता है कि नहीं है? है ना? पैसा कब ये इसलिए कमा रहे हैं? यस अभाव को मिटाने का। लेकिन मुझे दिन पर दिन अभाव बढ़ते दिख रहे हैं कि घटते दिख रहे हैं? बढ़ते बढ़ते दिख रहे बढ़ते दिख रहे हैं। हम चाहते क्या है, अभाव मुक्त होना हैं। कि अभाव युक्त होना? अभाव हाँ मुक्त। मुक्त होना। मुक्त होना। तो अभाव मुक्त होने के रास्ते पर चलते हुए हम अभाव युक्त होते चले जा रहे हैं कि नहीं चले जा रहे हैं? यस सर। यस सर। और उस रास्ते पे चलते चलते हम अपने सारे संबंधों को ताक पे लगा दे रहे हैं कि नहीं लगा दे रहे हैं? यस सर। तो हमको यही दो चीजें तो चाहिए थी। एक, मेरे पास अभाव ना रहे और मेरे पास शिकायत मुक्त संबंध ना रहे। लेकिन जो हमारी आज की जिंदगी की स्थिति है, अगर ऐसी ही चलती रही तो मेरे अभाव और मेरे शिकायत बढ़ती जाएंगी कि घटती जाएंगी? बढ़ती जाएगी। बढ़ती और जाएगी। किस किस से बढ़ रही है? क्या अपने आप से नहीं बढ़ रही? बढ़ रही है सर। दूसरों से भी बढ़ रही पर है, अपने आप से भी बढ़ अपने रही है। आप से बढ़े, बढ़ती ही चली जा रही। तो इसका मतलब कि हमको दिख रहा है, यही जागरूकता है कि रुक के अगर हम देख लें कि जो स्थिति जा रही है, जो जा रही है वो ऐसी जगह जा रही है कि अगर हमने आज नहीं देखा तो हम और हमारे बच्चों की जिंदगी कहाँ पहुंचेगी, शायद इसका कुछ पता नहीं। फिर हम समाज के स्तर पर क्या चाहते हैं? समाज के स्तर पर हम अभय चाहते हैं। हम चाहते हैं भाई समाज एक ऐसा हो जिसमें एक दूसरे से डर ना हो, एक दूसरे के प्रति भय ना हो, अमानवीयता का भय ना हो, आदमी को आदमी से डर ना हो। मेरी 4 साल की बच्ची जाकर के पार्क में खेल ले, अपने लड़के की शादी के लिए जब लड़की लेके आए तो मुझे डर ना हो लड़की कैसी आएगी। अपनी लड़की को किसी लड़के के यहाँ जब भेजे तो डर ना हो कि उसको कहीं जला तो नहीं दिया जाएगा। कहीं लड़की कोई आए तो मुझे ये डर ना हो ये ले जाकर के दहेज एक्ट करा देगी। सड़क पे अगर मैं जाऊं, मेरी बेटी अगर जा रही हो किसी ऑफिस में, तो ये डर ना हो कि वो वापस आएगी कि नहीं आएगी। मेरा बेटा अगर स्कूल से बाहर निकले और स्कूल से घर आने में अगर 1 घंटा लेट हो जाए तो मेरे मन में उल्टे सीधे ख्याल ना आए। ये कौन कौन चाहता होगा? सभी। सभी सभी चाहते हैं सर। चाहते हैं। सभी। ऐसा सभी सर। होता, ऐसा होता दिख रहा है कि इसके उल्टे जाते दिख रहे हैं। उल्टे सर जाते हैं, उल्टा हो रहा उल्टा। है। और ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि स्थितियां और गड़बड़ होती जा रही हैं। यस यस सर। यस। सर। फिर हम व्यवस्था कैसी चाहते हैं? व्यवस्था चाहते हैं जहां पर भय मुक्त समाज की निरंतरता बनी रहे। जहां पर जो भयमुक्त समाज है उसकी निरंतरता बनी रहे और प्रकृति में संतुलन बना रहे। तो हम क्या चाहते हैं, इसका सूत्र क्या निकल के आएगा? सूत्र निकल के आएगा, जैसा मैं स्वयं हूं, जो मैं स्वयं के लिए चाहता हूं वही मैं स्वयं। सूत्र क्या निकलेगा? जैसा मैं स्वयं के लिए चाहता हूं मैं पहले वैसा बन जाऊं स्वयं वाला, फिर मैं अपने परिवार में सबको वैसा बनाने की क्षमता रखूं और जो मेरे पास होगा वो मैं बांटूंगा ही बांटूंगा। सिंपल सी बात, वो बट ही जाएगा मुझसे। तो जैसा मैं स्वयं हूं वैसे ही अगर सारे लोग परिवार में हो जाएंगे तभी तो अभाव मुक्त हो पाएंगे, हाँ या ना? तभी तो यस सर। शिकायत यस। मुक्त हो पाएंगे, हाँ या ना? यस सर। वरना शिकायत मुक्ति मेरी तरफ से तो दिखेगी लेकिन मेरे परिवारजनों के अंदर शिकायत युक्ति दिखेगी। मेरे अंदर तो अभाव दिखेगा, मेरे अंदर तो भाव दिखेंगे लेकिन मेरे परिवार के अन्य लोगों में अभी भी अभाव दिखेगा। तो मतलब जैसा मैं स्वयं हूं वैसा ही मुझे पूरा परिवार हो जाए, ऐसी मेरी क्षमता हो जाए। जैसा परिवार है वैसे ही सारे परिवार हो जाए, समाज हो जाए, और ऐसे ही समाज के हाथ में व्यवस्था हो जाए। इससे कम पे क्या कोई मानव संतुष्ट होता है? नो।
कभी नहीं। हुआ होगा? नहीं होता, होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। यही चाहिए था। अपेक्षा के रूप में सारे धर्मों में यही है, अपेक्षा के रूप में सारी किताबों में यही है, अपेक्षा के रूप में हर जगह यही दिखेगा, लेकिन इसका स्वरूप नहीं दिखा। आज पहली बार ये बात हुई है कि इसको कैसे पाया जाए का स्वरूप आपके सामने आ रहा है। तो अभी तक जीने के स्वरूप जो हम लोगों ने बनाए थे वो क्या बनाए थे, वो भी एक बार रिकैप कर लेते हैं, बात हम लोग कर चुके हैं। जीने के स्वरूप हमने अभी तक जो बनाए थे वो क्या बनाए थे? वो क्या बना था? एक तो भक्ति। चलो भक्ति कर लो, भक्ति करते बात बनेगी, भक्ति करी, भक्ति से विरक्ति तक पहुंचे, भक्ति से बात नहीं बनी, जब बहुत भक्ति करी नहीं बनी, तो क्या हुआ? थोड़ा कठिन रास्ते अपनाए, थोड़ा ऊपर चलेंगे, 10 किलोमीटर, कहीं 20 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, 40 किलोमीटर ऊपर जाएंगे। तो भक्ति शुरू हुई छोटी चीज से, लेकिन भक्ति को हमने और कॉम्प्लेक्स बनाया। आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। यस यस सर, आ सर। आज नेटवर्क इज वेरी बैड। हाँ, तो हमने भक्ति से शुरू करी, छोटी भक्ति से हमने कहानी शुरू करी कि छोटी भक्ति से कोई बात बनेगी, लेकिन वहां से कोई बात बनी नहीं। हमको भक्ति के भी स्वरूप बदलने पड़े, बहुत बहुत कष्ट दे के भी भक्ति करनी पड़ी। फिर उसके बाद भक्ति से बात करें तो कहाँ तक पहुंचना पड़ा? हमको विरक्ति तक पहुंचना पड़ा। हमने कहा भाई सब छोड़ो। हमको समझ में आया कि भाई सब छोड़ के हो सकता है बात बन जाए। इवन हमने यहाँ तक ट्राई किया कि हमने कहा न्यूनतम में जिएंगे, बिल्कुल कम में जिएंगे, ऐसे कम में जिएंगे, इतने कम में जिएंगे कि हमने कपड़े तक उतार दिए। हमने कपड़े तक नहीं पहने, हम यहाँ तक भी स्थिति में पहुंचे। लेकिन यहाँ तक की स्थिति में पहुंचने से भी बात नहीं बनी। क्यों? क्योंकि ये पूरी की पूरी बात थी मानने पर आधारित। ये 100% मानने पर आधारित थी। ये केवल मानना था, इसमें कहीं पर भी जानने वाली कोई बात ही नहीं। और हमने ये बात भी कह रखी थी इससे पहले कि अगर मानने की बात होगी तो उसके 3 आधार ही होंगे। पहला, मानना अगर होगा तो डर आएगा, डर के अलावा हो नहीं सकता। तो आप देखोगे अगर कहीं कहीं डर है, अगर कहीं व्यवस्था में आपको डर दिखता है, अगर कोई डराता है, तो मतलब वो मानना था, वो आस्था थी। क्या थी? डर था। डर के आधार पर बात बनी, या तो लालच के आधार पर बात बनी, नहीं तो स्वर्ग के आधार पर बनी, नहीं तो नर्क के आधार पर बनी, नहीं बनी तो आस्था के आधार पर बनी। इनके लिए कर लो, नहीं तो उनके लिए कर लो। यही हमारे पास एक स्वरूप था। इस स्वरूप पे हम बहुत चले और हजारों साल इस स्वरूप पे चले। इस स्वरूप पे अगर हम 60 लाख साल, 10,000 साल के हम इतिहास की बात करें, अगर अपने विकसित इतिहास की जिसकी बात करते जो हमारे पास है, जब से हमने खेती की भी शुरुआत करी होगी, 10,000 साल, हमने लगभग लगभग इसी रास्ते पे चले। एक समय आया जब हमारे पास तर्क पढ़ने लगे, एक समय आया जब हम विज्ञान आया, एक समय आया जब लॉजिक आया। लॉजिक आया तो लोगों ने क्वेश्चन पूछने शुरू किए, और जैसे ही क्वेश्चन पूछने शुरू किए, सबसे पहले क्या गिरा? डर गिरा। लगा डर नाम की क्या चीज है? कुछ डर नहीं है। बिल्ली रास्ता काट जाएगी, सबसे पहले गिरा। आवाज आ रही है ना? आ रही है। आ हाँ। रही है सर, सबसे आ पहले रही तो है। सबसे यस पहले तो सर, आ डर, रही है। सबसे पहले तो डर गिरे। डर के बाद भाई अब बात आई लालच की। भैया स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में ये मिलेगा, स्वर्ग में वो मिलेगा। तो सबसे पहले विज्ञान आया, और विज्ञान ने बोला जो तुमको आज तक लालच दिए गए, वहां भी लालच पे ही काम हो रहा था, या तो डर पे हो रहा था, या तो लालच पे हो रहा था। उसने कहा वो तो तुमको देंगे मरने के बाद, हम तुमको अभी देते हैं सुविधाएं, जो तुम सुविधाएं बताओ हम दोगे। तो दूसरा रास्ता कौन से निकल के आया? अब लोग इस पे शिफ्ट होने लग गए, वहां से लोग उठे, उन्होंने कहा यहाँ तो कोई बात बन नहीं रही है। हमने कितनी भी भक्ति की, विरक्ति की, न्यूनतम में जीना किया, या मुझको ये बताओ, आपको ऊपर वाली चीज स्वयं, परिवार, समाज व्यवस्था, इसमें सफल होते हुए लोग मिले या इसमें असफल होते हुए लोग दिखे? हमने जितनी भक्ति, विरक्ति, न्यूनतम में जीना किया, इन सब के बाद भी क्या हमको स्वयं में, परिवार में, समाज में, व्यवस्था का कोई मॉडल दिखा? हाँ या ना? नो। नहीं दिखा। हमको नहीं दिखा कि क्यों एक और एक आदमी कभी कभी होते भी दिखा, ऐसा नहीं नहीं दिखा। यस। बहुत से परिवारों में एक लोग होते दिखे, बहुत से कभी कभी एक पूरे पूरे परिवार भी दिख गए। लेकिन वो लेकिन परिवार भी समाज उस में लेकिन वो परिवार भी मल्टीप्लाई नहीं हो पाया। हमको उसी परिवार में दिखा जिस परिवार में पिछली पीढ़ी में 5 लोग वैसे थे, अगली पीढ़ी में 4 लोग रह गए, ये अगली पीढ़ी में 3 रह गए, अगली पीढ़ी में 2 रह गए। तो ये चीजें जब गिरती हुई दिखी, देखो अगर समझ होगी तो वो मल्टीप्लाई होगी, ये सूत्र है। समझ होगी तो मल्टीप्लाई होगी, और समझ नहीं होगी तो वो मल्टीप्लाई नहीं होगी। ये बिल्कुल सिंपल सा सूत्र है, और इसको बिल्कुल रट लीजिए, समझ लीजिए। जैसे हमारे पूर्वजों ने अगर मोबाइल बनाया था, तो हमारा मोबाइल आज अच्छा हो गया कि बुरा हो गया?
अच्छा हुआ अच्छा हो सर। गया। अच्छा हुआ ना। हमारे पूर्वजों ने अगर पहिया बनाया था तो आज पहिया अच्छा हो गया कि बुरा हो गया? अच्छा हो अच्छा गया। हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी समझ थी। और जहां पर मानना दिया, डर लालच आस्था के आधार पर मानना, तो प्रश्न आ गए। तो फिर कहते हैं या तो पढ़ाना बंद कर दीजिए बच्चों को, बोले वो नहीं तुमको नहीं पढ़ाएंगे। और अगर पढ़ाएंगे तो फिर आपके पास प्रश्नों के उत्तर होने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर थे नहीं। विज्ञान ने कहा आ जाओ हम तुमको देते हैं। तो लोग पहुंचे सुविधा में, उन्होंने कहा भाई सुविधा। अच्छा सुविधा चाहिए, तो सुविधा अकेले से तो काम नहीं चलेगा। काम किससे चलेगा? विज्ञान क्या चाहता था, बाजार क्या चाहता था? विज्ञान चाहता था, बाजार चाहता था क्या? कि बाजार, जो बाजार है ना, वो एक दुकान है और घर एक गोदाम है। बाजार एक दुकान है, घर एक गोदाम। हम्म। गोदाम है। तो वो तो यही चाहता है कि तुम्हारा घर गोदाम बन जाए, जरूरत की तो छोड़ो, तुम कुछ भी चीज उठाओ भर के ले आओ। तो वो तो चाहता था। और तुमको भी पता था कि सामान में सुख है। जब सुविधा में सुख और सामान में सुख होगा तो संग्रह होगा कि नहीं होगा? हम्म। संग्रह हम्म। करना पड़ेगा। जब संग्रह होगा तो शोषण होगा कि नहीं होगा? होगा, यस। शोषण होगा तो फिर द्वेष होंगे कि नहीं होंगे? हम्म। मुझे बताओ, जैसे जैसे हमारे मकान बड़े हैं, अपनों अपनों की संख्या कम हुई है कि बढ़ी है? कम हुई है। कम हुई। कार के बढ़ते साइज के साथ हमारा हमारे पड़ोसी के साथ प्यार बढ़ा कि द्वेष बढ़ा? द्वेष। द्वेष बढ़ा। इसका मतलब ये रास्ता हमको समझ में आया है कि सुविधा से संग्रह, संग्रह से शोषण, और लोग आ गए अधिकतम में जीना। अधिकतम में जीते जीते, अधिकतम में जीते जीते यहां तक आ गए, उसने कहा पूरी दुनिया की भी प्रॉपर्टी अगर मिले तो हम अपने नाम कर लें। अगर मिले तो हम्म। पूरी पूरी एयरलाइंस एक आदमी चला ले। मौका मिले तो पूरे पूरे राज्य में जाकर के सारी जमीन एक ही कोई व्यापारी हड़प ले। हो रहा है ऐसा? दिख रहा है कि नहीं हम्म। दिख रहा? हम्म। हम्म। उसके बाद यस। भी, उसके बाद भी पूरे पूरे आइलैंड लेने के बाद भी क्या ऊपर वाली चार चीजें आती दिखी? नो सर। अरे चलो छोड़ो, दो चीजें, समाज और व्यवस्था छोड़ दो। उस आदमी के अंदर क्या भाव विचार नियंत्रित होते दिखे? नहीं। वो अगर अपने लिए कर रहा था, क्या वो निरंतर सुख, निरंतर सम्मान, निरंतर सफल, निरपेक्ष विश्वास, सुरक्षा, समाधान के साथ रह पाया? नो सर। अरे छोड़ दो, चलो वो समाज की तो बात करता ही नहीं है, व्यवस्था की बात करते नहीं, कि वो अपने परिवार में अभाव मुक्त और शिकायत मुक्त हो पाया? नो सर। नहीं हो पाया। इसका मतलब ये बात तो समझ में आई कि ये दोनों रास्ते किसी काम के नहीं थे। क्यों काम के नहीं थे? क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक चीज नहीं हुई, मानव का अध्ययन। क्योंकि मानव का अध्ययन नहीं हुआ। और अगर मानव का अध्ययन नहीं होगा तो एक परिवार में कौन रहता है? मानव। मानव रहता है। तो क्या परिवार का अध्ययन हो पाएगा? अगर मानव का अध्ययन नहीं है, नहीं। मानव का स्वरूप नहीं, तो क्या परिवार का हो पाएगा? और अगर नहीं। परिवार का नहीं होगा तो समाज में कौन रहता है? ढेर सारे परिवार रहते हैं ना। तो क्या समाज का अध्ययन हो पाएगा? नहीं हो नहीं। पाएगा। जब मानव का स्वरूप नहीं निकला तो परिवार का स्वरूप नहीं निकला, परिवार का स्वरूप नहीं निकला तो समाज का स्वरूप नहीं निकला, समाज का स्वरूप नहीं निकला तो राजनीति और व्यवस्था का स्वरूप निकलेगा क्या? क्या शिक्षा व्यवस्था, नहीं। न्याय व्यवस्था? तो इसका मतलब क्या समझ आया? किसी भी व्यवस्था का स्वरूप नहीं निकल सकता, क्योंकि मानव को मानव ही समझ नहीं आया। याद है? बात समझ आई? यस सर। ये बिल्कुल स्थिर हो जानी सर चाहिए। वीडियो फिर अगर पॉज हो गई। ये चीज बिल्कुल स्थिर हो जानी चाहिए, अगर ये स्थिर आगे। नहीं होगी, अगर ये स्थिर नहीं होगी, अगर ये चीज स्थिर नहीं होगी, तो आप ये समझिएगा कि आपकी आगे वाली क्लासें गड़बड़ होती रहेंगी। आगे वाली क्लासें सही से चलें, इसके लिए जरूरी है कि इतनी चीजें स्थिर रहें। आवाज आ रही है? यस जी सर। आ रही है सर। यस। ठीक है। सर, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। बोलो। सो अभाव मुक्त परिवार, हम्म। अभाव मुक्त और शिकायत मुक्त, सर ये हमारी कल्पना है, एक स्वप्न है, या सच में रियलिटी में ये पॉसिबल सच, भी? रियलिटी में इसका जो भी यहाँ बोला जा रहा है उसके पूरा का पूरा आपको वर्कबल मॉडल आगे दिया जाएगा। और वो ऐसा होगा जिसको आप ये कहेंगे कि यस यही तो चाहिए था, और यस इससे तो हो ही जाएगा, यही तो चाहिए था, यही तो होता था, आज तक क्यों नहीं अभाव मिला? मुक्त परिवार एक कल्पना ज्यादा लगती है, सच कम? इज इट पॉसिबल इन रियलिटी? को मानना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। पॉसिबल है। सर ये मुझे ये पहले कभी हुआ है? कभी मुझे ये मनुष्य ने बताओ अभाव मुक्त मुझे ये जीवन मुझे जिया है? मुझे मुझे ये बताओ, बहुत सिंपल सी बात है।
हेलो। मुझे ये बताओ, जी बहुत सिंपल सी आवाज आ रही है, बहुत सिंपल सी बात है। जब मोबाइल डिस्कवर नहीं हुआ था, जब मोबाइल नहीं बना था, तो मोबाइल के बारे में, मोबाइल के कहने पर लोगों के विचार कैसे रहे होंगे? नहीं अगर यकीन करते सन होंगे। नहीं यकीन करते होंगे, और उस समय पूछते होंगे वो कि क्या इससे पहले आज तक किसी ने मोबाइल पे बात की है? हम्म। इससे पहले आज तक किसी ने मोबाइल पे बात की है। की है? पूछते होंगे कि नहीं पूछते होंगे? हाँ। तो जो जिसने अनुसंधान किया है वो क्या कहता होगा? आने तो दो, नहीं। आने तो दो, तुम नहीं। ही करोगे। क्या कहता होगा? थोड़े दिन रुक हाँ। जाओ, तुम ही हम्म। करोगे। क्योंकि किसी और ने की है, किसी और ने नहीं की है, वो तो बहुत बात की बात हो जाएगी। वो तो उसके पेट का दर्द तो वही बताएगा। आप अपना हाल खुद ही जान लोगे। अभी तुमको देते हैं एक डिवाइस, थोड़े दिन रुक जाओ। तुमको डिवाइस देते हैं, तुम देखना और तुम बताना तुम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? इस पिक्चर का हीरो कौन है? स्नेहा इस पिक्चर का मैं। हीरो कौन है? स्नेहा इस पिक्चर का हीरो कौन? करेक्ट, तुम हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछो, क्या मैं जी सकती हूँ? तो मैं बोलूंगा यस। आपको मिलेगा सर तो खुद ही आवाज फिर बोलोगे। चली गई। नहीं, नहीं आ रही है, आ रही है ये सर, आ रही है। आ रही आ है। रही है सर। हम्म। आ रही है चलो आगे, सर। आगे चलो। यस सर। यस। ग्रेट। ठीक है। यहाँ पर कोई प्रश्न यहाँ तक? नहीं सर। ठीक है। नहीं सर। तो मुझे बताओ एक बात। फिर मैंने बोला था मेरी कल्पना क्या होगी, किसको हम कल्पना बोलेंगे और किसको नियम बोलेंगे। अगर कोई एक व्यक्ति किसी चीज के बारे में सपना देखे, तो उसको क्या बोल सकते हैं? किसी एक व्यक्ति कल्पना। की नीड। लेकिन अगर दुनिया के हर आदमी हर युग का एक ही सपना देखे, तो इसका मतलब क्या हुआ? नियम। नियम हुआ। नियम। वो नियम स्वरूप हुआ। वो चाहिए ही चाहिए है। और ये पूरी दुनिया नियम स्वरूप दिखती है कि रैंडम दिखती है? नियम। नियम नियम स्वरूप स्वरूप। दिखती है। पानी, पानी हमारे पैदा होने के बाद इस दुनिया में आया कि हमारे पैदा होने से पहले इस दुनिया में आ चुका था? पहले पहले आ आ चुका था। चुका था। खाना, खाना हमारे पैदा होने के बाद आया कि हमारे पैदा होने से पहले आ चुका था? पहले पहले आ आ चुका गया। था। तो हमारी पहले। जितनी भी बेसिक नीड्स हैं, जितनी भी बेसिक नीड्स हैं, वो हमारे पैदा होने से पहले अवेलेबल थी कि नहीं थी? हम्म, जी। ठीक। जी और सर। और बेसिक नीड कैसे पता चलेंगी? बेसिक नीड जिनके बिना जीना जो नामुमकिन है। सर्वाइवल प्लेस है। नामुमकिन है। और जो सबकी नीड है, पूरे ये पूरे यूनिवर्सल नीड है। तो ये जो ऊपर चार लिखी है वो यूनिवर्सल नीड है कि किसी एक की है? सबकी है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल है। इसका मतलब इनको पाने का भी तरीका, नियम है। इनको पाने का नियम, इनको पाने का तरीका भी हमारे पैदा होने से पहले से ही है। जैसे हम्म। हमने नियम ढूंढ लिए पानी को बनाने के, हमने नियम ढूंढ लिए छत को बनाने के, हमने नियम ढूंढ हम्म। लिए कार को चलाने के। बस वो नियम हमको चाहिए थे जो आपके लिए ऑलरेडी किसी ने ढूंढ के दे दिए हैं। आपको मिलने केवल बाकी है, और कुछ दिन में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास, हम देखते हैं कि हमारी अपेक्षा क्या थी। हमारी अपेक्षा तो ऊपर थी। ये हमारा डेस्ट क्या है? डेस्टिनेशन आइलैंड। ये डेस्टिनेशन है, ड्रीम आइलैंड नहीं है। इसको ड्रीम आइलैंड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे डेस्टिनेशन आइलैंड। यहीं पर जाना है, सबको यहीं जाना है। आज पहुंचे, कल पहुंचे, परसों पहुंचे, नरसों पहुंचे। लेकिन स्वरूप हमने अभी तक जो निकाला वो जिंदा रहने का निकाला। तीन ही निकाले थे, इसको बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके थे, शॉर्ट में पे कर लेते हैं। क्या निकाला था? एग्जिस्टिंग आइलैंड हमारा क्या था, क्या है? एक शरीर। शरीर के आधार पर हमने आहार निद्रा भय प्रजनन किया, खूब किया, और सोचा इससे हो सकता है ऊपर वाली चीज मिल जाए। चाहिए तो एक ही चीज थी, भाव विचार। अभी भी हमारी लड़ाई लोगों से सामान के लिए ज्यादा होती है या भाव के लिए ज्यादा होती है? भाव के लिए ज्यादा होती है। सामान के लिए कि भाव के लिए? भाव के लिए। भाव के लिए ज्यादा होती है। कोई ये सामान सर। मुझको, के कोई लिए। कोई मुझे, सामान के कोई, लिए। अच्छा कोई सामान। सामान, कोई आपको सामान दे दे गाली दे के, तो लेंगे क्या? नो सर। तो क्या कैसे लेंगे सामान? क्या कहेंगे कि भैया सम्मान हो जाए? कैसे शादी कैसे घर में करना चाहेंगे? जहाँ सम्मान ज्यादा हो, जहाँ सामान ज्यादा हो। सम्मान। सम्मान। सम्मान हाँ, सम्मान ज्यादा हो। ज्यादा हो। एक ऐसा घर जहाँ सामान तो बहुत है, सम्मान जीरो है। और एक ऐसा घर जहाँ सामान थोड़ा बहुत कम है लेकिन सम्मान बहुत है। कहाँ जाना चाहेंगे? सम्मान। सम्मान वाली जगह पे। यहाँ बहुत है। तो इसका मतलब सामान है क्या थोड़ा कम चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? आहार निद्रा भय और प्रजनन, शरीर को बनाए रखने के लिए जब तक था तब तक तो ठीक था। लेकिन हमने वहां से क्या चाहा?
हमने आहार से क्या चाहा? आहार में हमने भाव छुपा लिए कि मम्मी ने खाना बना लिया तो बड़ा प्यार करती है। आहार में छुपाया भाव कि नहीं छुपाया? यस सर। छुपाया, हाँ। हमने निद्रा में भाव को छुपाया कि नहीं छुपाया? आओ मैं अपनी गोदी में सुला लूं। छुपाया कि नहीं छुपाया? ठीक है। तो जब तक हाँ। निद्रा शरीर को बनाए रखने के लिए तो ठीक थी, लेकिन हमने नींद से क्या चाहा? स्वयं के विचार नियंत्रित हो जाएं, निरंतर सुख मिल जाए, निरंतर सम्मान मिल जाए, ऐसा ना हो पाया। हमने प्रजनन से चाहा, मुझे बताओ कितने बच्चे मेरे हो जाएं कि मैं निरंतर सफलता के भाव में रहूं? नहीं रह सकते। कितने में संबंध बना लूं कि मेरे मेरे अंदर समाधान आ जाए? नहीं हो सकता। ठीक है। नहीं हो सकता। लेकिन वो मैंने क्यों किया? क्योंकि यहां से मैं कुछ ढूंढ रहा था और सोर्स तो मुझे यही दिख रहा था। फिर संवेदनाएं, ये भी शरीर को बनाए रखने के लिए थी। अगर ये संवेदनाएं नहीं होती तो मेरा शरीर ही नहीं होता। ये संवेदनाएं भी शरीर को बनाए रखने के लिए थी, लेकिन हमने इन संवेदनाओं से क्या करना शुरू कर दिया? फिर ऊपर वाली चीज चाहिए। तो हमने चाहिए हमेशा ऊपर वाली ही चीज। हमने अपने परिवार में बच्चे ने अगर रोया तो हमने क्या दिया उसको? सामान दिया। दिया ना? सामान दिया कि नहीं दिया? बच्चा रोया तो कहने का मतलब क्या हाँ। हुआ? हमने हमने लोगों से चाहिए ऊपर वाली ही चीज थी। हमें चाहिए था वाइफ से शिकायत मुक्त संबंध, और शिकायत मुक्त संबंधों के लिए क्या किया? और सामान। ठीक है। ऐसा तो संभव नहीं। कितनी मूवी देखने चले जाएं कि हमारे संबंध अच्छे हो जाएंगे? नहीं हो सकते। देखो, दो बातें हैं, अच्छी होना और अच्छा लगना। अच्छा लगना और अच्छा होना। नीचे वाले से अच्छा लगता तो है, सेक्स करके अच्छा लगता तो है, बिल्कुल चित चित बात है। लेकिन मुझे बताओ, क्या अच्छा होता भी है कुछ मेरी जिंदगी में? नो नहीं। सर। ये बात बिल्कुल पक्की है कि मूवी देख के अच्छा लगता है। भाई कैसे कहते नहीं लगता है? मूवी देख के अच्छा लगता भी है, लेकिन क्या मेरी जिंदगी में अच्छा हो भी जाता है कुछ? नहीं। नहीं होता है। ये बात बिल्कुल पक्की करेक्ट। है। ये बात सही कह बिल्कुल रहे पक्की है कि क्या अच्छी बोल रहे खुशबू, हैं? कि अच्छी खुशबू सूंघ के अच्छा लगता है, बिल्कुल लगता है। लेकिन क्या अच्छा हो भी जाता है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं नहीं। होता है। तो बता, अच्छा लगना और अच्छा होना दोनों अलग है कि एक है? नहीं सर, अलग है, अलग अलग है सर। अलग है, अलग है। फिर क्या निकल के आया? फिर क्या निकल के आया? मैम, बोनी मैम, प्लीज मैम माइक बंद करिए, और या तो कोई इधर उधर शोर मत करिए प्लीज। ओ तीसरा सर क्या? सर सर पहचान। सर। तीसरा पहचान। हमने जब इस दो से बात नहीं बनी तो पहचान उठाई, क्या? रूप, बल, धन, पद। अब केवल इतनी बात है, जब तक ये तय नहीं हो जाएगा कि नीचे वाली चीजें ऊपर वाली चीज नहीं देती, जब तक ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपके अंदर तय नहीं होगा, तब तक आपको ये बात नहीं बनेगी कि नहीं भाई हमको कुछ और चाहिए। और जब तक आपके मन में है कि नीचे वाली चीज से ऊपर वाली चीज हो जाएगी, तब तक आपको आगे की क्लास कुछ समझ में आने वाली नहीं। जब तक ये तय नहीं हो जाता कि इस एग्जिस्टिंग आइलैंड पे जहां पर है वो कभी डेस्टिनेशन आइलैंड नहीं पहुंचाएगा। ये बिल्कुल तय बात है कि रूप, बल, धन, पद की जरूरत है। इसके बिना काम नहीं चलता। ये चाहिए, लेकिन इससे ऊपर वाली चीज नहीं आती, ये भी पता होनी चाहिए। ये बिल्कुल पक्की बात है। आहार, निद्रा, भय, प्रजनन, चारों चाहिए। ये चारों ही जरूरी चीज है, चारों ही चाहिए। लेकिन इससे ऊपर वाली बात नहीं बनती, है बिल्कुल तय है। ये बात बिल्कुल तय है कि हमको संवेदनाएं चाहिए, हमको पांचों सेंसेस चाहिए। उनका बहुत काम है, लेकिन इन सबसे ऊपर वाली बात नहीं बनती, बिल्कुल तय है। जब तक हमको इनकी लिमिटेशन समझ नहीं आएगी, जब तक हमारे बिल्कुल दिमाग में जैसे 2+2=4 बसा हुआ है वैसा नहीं बस जाएगा, तब तक आगे की क्लास आपके लिए प्रवचन हो जाएगी। बात समझ आ रही है? जी सर। ये बिल्कुल तय हो जाना चाहिए कि नीचे वाला सामान ऊपर वाली चीज में नहीं जाता, और ऊपर वाली चीज नीचे वाले में नहीं आती, ये भी बिल्कुल तय है। अगर मुझे कहीं जाना है तो मुझे कार चाहिए ही चाहिए, वो चाहिए ही होगी, और कार पैसे से ही आएगी, और पैसा किसी पद से ही आएगा, या पैसा किसी बिजनेस से ही आएगा। तो बिजनेस भी जरूरी है, पद भी जरूरी है, धन भी जरूरी है, सामान भी जरूरी है, लेकिन उन सबकी अपनी लिमिटेशन है। बात समझ आ रही है? यस। यस। यस सर। इस पूरे पेज पे कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। हम्म। इस पूरे पेज पे कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। कैसे मिलेगा? हम्म। सर, एक क्वेश्चन था जो पिछले उस समय आपने पिछले अभाव बताया था। तो हम्म। जिस चीज की निरंतरता नहीं चाहते उसे अभाव कहते हैं,
ये वाली लाइन सर एक बार क्लियर बाद कर में दीजिए। बाद में आ जाएगी, बाद में आ जाएगी। अभी यहाँ पर बताओ, सर यहाँ पर तय हो रही हो। पिछले किसी सेशन में आपने बताया था कि आवश्यकता से अधिक होना चाहिए, ये एक बिल्कुल लाइन आई थी। आवश्यकता से अधिक होना हाँ, चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है। सर वो मैं समझना चाहती हूँ कि आवश्यकता से अधिक क्या चीज होनी चाहिए, यही आवश्यकता चीज से है अधिक, आवश्यकता से। हाँ, क्या आवश्यकता होना से चाहिए। अधिक भौतिक साधन, भौतिक आवश्यकताएं बोली जा रही हैं। जैसे मान लीजिए, अगर मेरे पास, मैं एक दिन में 1 किलो दाल खाता हूं, तो दाल कितनी होनी चाहिए मेरे पास घर में? ओके, अंडरस्टूड, मतलब ठीक है। आगे के लिए अधिक होना चाहिए ना। हाँ, आवश्यकता से अधिक होना उतना ही। चाहिए, क्योंकि भूखे हम्म पेट भजन नहीं होता। ठीक हम्म ठीक। भूखे पेट भजन नहीं होता। तो हम्म, मेरे पास मेरे शरीर को बनाए रखने के लिए जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं से ज्यादा होना चाहिए। अगर मेरी बेटी की शादी में 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा, तो मेरे पास 3 लाख रुपए होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ठीक हाँ ठीक। होना चाहिए। ठीक है। लेकिन ये तय हो जाना चाहिए कि शादी 2 लाख में होती है, या पड़ोसी के यहाँ 30 लाख में होती है तो 30 लाख चाहिए, फिर अंबानी क्या 50 करोड़ में होती है तो 50 करोड़ चाहिए। आवश्यकताएं, आवश्यकताएं सबकी अलग अलग संज्ञानशीलता, होती है। आवश्यकताएं संज्ञानशीलता में तय होनी चाहिए। सबकी। आवश्यकताएं संज्ञानशीलता में तय होनी चाहिए, संवेदनाओं में नहीं तय होनी चाहिए। हमारी हम्म आवश्यकताएं हमारी पहचान के लिए हो जाएंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अगर मेरी ठीक पहचान की समस्या नहीं है, तो मेरी आवश्यकताएं तय होंगी। ठीक है। वो कैसे तय होती है ठीक आगे बात करेंगे। ठीक है। ठीक ठीक ठीक। यहाँ तक सर बात हुई, अब बताओ कोई क्वेश्चन। सर हम्म। सर मुझे क्वेश्चन है। सर हम्म। मुझे लगता है कि मैं संवेदनहीन हूँ। मतलब हम्म। मुझे ऐसा लगता है जब हाँ, तो मैं अपने संवेदन, आप को देखती हूँ। तो यहाँ पर हमने 3 चीजें तय की थी: संवेदनहीन, संवेदनशील, संज्ञानशील। सो संवेदनशील, संवेदनहीन का मतलब क्या है? संवेदनहीन का मतलब है, मुझे चाहिए, क्या चाहिए? सुख, सुख मुझे समझ आता नहीं। मुझे चाहिए सम्मान, सम्मान मुझे समझ आता नहीं। तो मैं कुछ भी कर जाने के लिए तैयार हूं, किसी का भी तन मन धन मैं अपने सुख के लिए प्रयोग कर लूंगा। आप कैसा करती हो? नहीं, तो फिर ऐसा संवेदनहीन नहीं, नहीं हो। पर मुझे तो संवेदनहीन मतलब का मतलब मुझे क्या? क्यों ऐसा लगता है कि मैं, हाँ मैं समझ गई आप जो बोले, ऐसा नहीं हूँ। संवेदनहीन का मतलब क्या लेकिन हुआ? किसी के भी अगर मैं तन किसी को मन। देख, हाँ, तो अभी आपके अंदर हाँ मैं संवेदनशीलता समझ गई। नहीं, संवेदनशीलता नहीं जागी है, लेकिन संवेदनहीन नहीं है। संवेदनशीलता बीच नहीं में हूँ। जागी होगी। हाँ, ओके। संवेदनशीलता नहीं जागी होगी। संवेदनहीन का मतलब होता है कि मैं किसी के भी तन मन धन का यूज अपनी सुविधा के लिए कर लूंगा, उससे कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता। समझ में आ रही बात? और अगर नीचे जिंदा रहने वाले स्वरूप पे चलेंगे, तो उधर पहुंच ही जाएंगे, वो रोक भी नहीं सकता कोई, पहुंच ही जाएंगे। संवेदनशील का मतलब हुआ, अपने तन मन धन का प्रयोग किसी के जिंदा रहने के लिए कर दूं। किसी को ब्लड दे दूं, किसी को मकान दे दूं, किसी को रुपए दे दूं, किसी को खाना दे दूं, किसी की लड़के की शादी करा दूं। ये सब किस में आएगा? संवेदनशीलता में। संवेदनशील। और संवेदनशील। ऐसा संवेदनशील आदमी एक दिन बहुत प्रताड़ित और बहुत शोषित होता है। क्यों? क्योंकि बेचारे किसी को देख करके उसको रहा ही नहीं जाता, वो किसी के लिए भी कुछ भी कर देना चाहता है। तो क्या होगा? क्योंकि उसको तय नहीं हो पा रहा है। और संज्ञानशील का मतलब है, उसको रहना आता है, जीना आता है, और वो अपने सारे रिसोर्सेस को किसी के जीने के अर्थ में प्रयोग कर देता है। और जहां पर पैसा काम ही ना आए, जहां पर पैसे की हैसियत नहीं हो, वो काम कर ले, उसको संज्ञानशीलता कहेंगे। वो पैसे से हो नहीं सकती। समझ में आ रही बात? ठीक है सर। हाँ। तो क्या कहते हैं, संज्ञानशीलता के प्रकाश में संज्ञान, संवेदनशीलताएं नियंत्रित रहती है। हमको पता होता है कि हमको कितना करना है, कितना नहीं करना है, क्योंकि हमको अपनी बाउंड्रीज पता होती हैं, हमको संज्ञानशीलता होती है। चलो आगे। तो अभी तक हमारे पास सुख के कितने स्रोत थे? पहला था पैसे से सुख, भाई पैसे से सुख ले लेंगे, साधन से सुख ले लेंगे। खूब कोशिश कर ली, औकात नहीं थी पैसे की कि वो हमको सुख दे दे, निरंतर सुख दे दे, औकात ही नहीं थी। क्योंकि पैसा था एक सीमित चीज, जड़ थी सीमित चीज, चेतन है असीमित चीज। जड़ चेतन को सेटिस्फाई कर दे, ऐसा संभव ही नहीं था। हो ही नहीं पाया, पैसे से सुख संभव नहीं था।
दूसरा क्या निकला? सम्मान से सुख। सम्मान के नाम पे हमने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ करने की कोशिश की, खूब रूप बढ़ाया, खूब बल बढ़ाया, सारे के सारे देशों ने खूब लड़ाई झगड़ा किया। किस पे? सम्मान। कितना बड़ा देश हो जाएगा, कोई लगा हुआ है नंबर वन बन की राह में, मैं नंबर वन बनूंगा। जब तक ये सम्मान से सुख की बात आएगी, तब तक नंबर वन बनने की राह खत्म नहीं होगी। क्या नंबर वन? किसी से ज्यादा। किसी से ज्यादा क्यों? सम्मान। क्योंकि ज्यादा का सम्मान होगा। नंबर वन, कोई कोई पढ़ाई में नंबर वन बनने की कोशिश करेगा, कोई लड़ाई में नंबर वन बनने की कोशिश करेगा, कोई कपड़े में नंबर वन बनने की कोशिश करेगा, कोई कब्जे में नंबर वन बनने की कोशिश करेगा। ये नंबर वन ने जितना नुकसान किया उतना किसी ने नहीं किया, क्योंकि समझ ही नहीं आया नंबर वन से क्या करना चाहते हैं। करना क्या चाहते हो, चाहते क्या हो, तय नहीं हो पाया, आवश्यकताएं निर्धारित नहीं हो पाई। चाहिए तो ऊपर वाली चीज थी, लेकिन वो कैसे मिलेगी? सम्मान से सुख का मतलब कंपैरिजन से मिलेगी, किसी से ज्यादा होने से मिलेगी। क्योंकि अभी तक का हमारा सम्मान ही क्या था? जलना और जलाना, प्रभावित होना और प्रभावित करना। तीसरा क्या था? सेवा से सुख। भाई चलो संवेदनशीलता से सुख ले लो, वहां से भी बात नहीं बनी, संज्ञानशीलता तो थी नहीं। तो कुछ समझ में नहीं आया तो क्या रास्ता निकला हमारा? समाधि से सुख। तो इसमें देखोगे तो पहला, दूसरा और चौथा, पैसे से सुख, सम्मान से सुख और समाधि से सुख, ये तीनों के तीनों बड़े बड़े व्यक्तिगत थे। और इन तीनों के तीनों इतने व्यक्तिगत थे कि इन तीनों से हमने पूरे समाज का शोषण किया। समाधि से भी हमने खूब शोषण किया। समाधि करने हम चले गए तो एक आदमी को कुछ मिला होगा तो मिला होगा, स्वयं के स्तर पर कुछ मिल गया हो तो मिल गया होगा किसी व्यक्ति को। अगर समाधि की चरम सीमा किसी की होगी, बहुत समाधि की, जिसको हम बहुत बड़ी बात मानते हैं और बड़ी बात होती भी है, समाधि कोई छोटी घटना नहीं। लेकिन समाधि अगर बहुत बड़ी है तो ऊपर जीने की अपेक्षा में चार दरवाजे हैं: स्वयं, परिवार, समाज, व्यवस्था। बताओ इन चारों में से क्या ठीक होता है समाधि होने के बाद? स्वयं। केवल ये स्वयं। में ठीक परिवार, होता। केवल परिवार के लिए कुछ हो पाता है क्या? नहीं नहीं। समाज के लिए कुछ हो सेल्फ, पाता है ओनली क्या? सेल्फ। सेल्फिश नहीं, एक्ट है, सेल्फिश एक्ट है। समाधि ओनली का सेल्फ। मतलब क्या? समाधि का मतलब भी समझ लीजिए क्या होता है। हमारे पास आशा, विचार, इच्छा, तीन टूल हैं जो हमारे पास है। तीन टूल हैं: आशा, विचार, इच्छा, जिसको मिला के कहते हैं कल्पनाशीलता। जिस कल्पनाशीलता के कारण मुझको सब कुछ चाहिए होता है, समाधि में उस कल्पनाशीलता को ही बंद कर देते हैं। मतलब अपने शरीर की संवेदनाओं को ही बंद कर देते हैं, अपने शरीर की बेसिक जरूरतों को ही डब्बा लगा देते हैं। तो वो शरीर के साथ एक क्रिमिनल एक्ट है। वो क्रिमिनल एक्ट है, वो कोई ऐसा एक्ट नहीं है जिसने उसको दिशा दे दी हो। वहां पर कोई दिशा देने का काम नहीं चल रहा है। वहां पर ये नहीं हो रहा है कि उसको कोई डायरेक्शन दे दे रहे हैं, उसको बंद कर दे रहे हैं, डब्बा बंद कर दे रहे हैं उसका। तो अगर हम पानी को दिशा देने के बजाय बंद कर दे किसी जगह से, तो कोई अच्छी घटना हुई? नहीं भाई। उसका नेचुरल फ्लो था बहना, तो पानी को डायरेक्शन दे के बहने दें, ना कि उसको बंद कर दें। बात समझ पा रहे हैं आप? यस सर। तो यस सर। समाधि भी एक बहुत इंडिविजुअल एक्ट निकला। सम्मान और पैसा तो बहुत इंडिविजुअल था ही था। उसमें पहले लोग दूसरों के लिए करते हैं, धीमे धीमे अपने सगे भाई के लिए भी करने लग जाते हैं। जो दूसरों का शोषण कर रहे होते हैं, जो मिलके परिवार दूसरों का शोषण कर रहा होता है, थोड़े ही दिन के बाद भाई भाई का करने लग जाता है। देखा है? आपस में, हाँ। आपस में ही करने लग जाता है। अभी तक वो हम्म। दूसरों से कर रहा था, थोड़े दिन के बाद दो भाई जो एक ही दुकान पे बैठे रहते हैं, अब एक भाई क्या कर रहा है, आज की बिक्री में से थोड़ी छुपा के रख ले रहा है, दूसरा थोड़ी छुपा के रख ले रहा है। दूसरा अपने पापा से थोड़ी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा ले रहा है, दूसरा अपने नाम लिखवा ले रहा है। तो सर वीडियो पॉज हो गई। जो एक्ट वो अभी अभी हो रही, नहीं अभी आ सर, रही, आ रही है आ आवाज। रही है, आ आगे रही है सर सर। आगे। अभी तक जो दूसरों का शोषण कर रहा था वो खुद का भी करने लग गया। और सेवा में क्या होता है? सेवा में खुद का शोषण हो जाता है। तो इन चारों चीजों से कुछ निकल के आया क्या? इन चारों से कुछ निकल के आया? नहीं, इनके अलावा कुछ और है आपके पास? नहीं है। कुछ नहीं। इसका मतलब ये समझ में आया कि जो अभी तक हम लोग कर रहे थे उससे वो नहीं मिलेगा जो हमको चाहिए। तो आओ आगे देखते हैं। एक्सक्यूज मी सर, सेवा में खुद का शोषण कैसे? ये सुना है कि नहीं सुना है कि जो सच्चा आदमी होता है वो बहुत पिसता है? सर सुना तो है। सच भी है कि नहीं है? सर सच है, सच है, ये होता है। देखो होता क्या है सेवा में, आपको दूसरे की दिक्कत देखी नहीं जाती, यस आपसे सर। देखी नहीं जाती। अब जो होता है देने शुरू कर देते हैं इवन। और लोग आते हैं, लोग आकर के और हमसे लेके चले जाते हैं। समझ ही नहीं आता रुकना कहाँ है, समझ में नहीं आता करना क्या है, और मिल वो रहा नहीं होता जो चाहिए, वो मिल भी नहीं रहा है।
वो दे भी नहीं पा रहे जो किसी और को देना था। तो अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली जाकर के सेवा वाला आदमी भी जाके बैठ जाता है, कहता है भैया थक हार गए। होता है कि नहीं होता? देखा कि नहीं वापस देखा? लौट जाता देखा है। कि नहीं देखा? जो बहुत बहुत सेवा कर रहे थे बाद में जाकर उन्हें सेवाएं बंद कर दी। देखे नहीं देखे ऐसे लोग? राइट सर जी। जैसे क्यों हो वापस रहा है हो भाई? गए। क्यों हो रहा है भाई? क्यों हो रहा है भाई? अगर सेवा से सुख मिल ही जाता तो वो रेप्लिकेट नहीं हो जाता? हो जाता कि नहीं हो जाता? ठीक है। हाँ। तो अब देखते हैं मुझे बताओ, दो ऊपर लिखी हुई है, अस्तित्व माया स्वरूप है कि अस्तित्व नियम स्वरूप है, क्या लगता है? नियम स्वरूप। क्या लगता है, नियम माया। स्वरूप है कि माया स्वरूप है? नियम स्वरूप होगा। नियम। नियम स्वरूप है। अब इसको बहुत छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं और आज यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। आज क्लास थोड़ी डिस्टर्ब हो गई उसके चक्कर में, लेकिन नहीं, चलो बहुत फिर भी अच्छी ये, है। हाँ ये वाली क्लास इसको पूरा करते हैं, टॉपिक को, बहुत प्यारा टॉपिक है। देखो, अब हम लोग आगे काम शुरू कर रहे हैं ये मान के कि अभी तक जो हमने समीक्षा की है वो आपको स्थिर हो गई। और इस बात को हम लोग भूले नहीं कि जिंदा रहना और जीना बिल्कुल अलग अलग है। जीने का मतलब समझ में आ जाना चाहिए, जिंदा रहने का मतलब समझा जाना चाहिए। अगर मेरे अंदर बिल्कुल आंखों के अंदर बस नहीं गया, बिल्कुल बस जाना चाहिए आंखों के अंदर। अगर ये मेरी आंखों के अंदर नहीं बसा, अगर मेरी आंखों के अंदर ये नहीं बसा, ये नहीं बसा मेरी आंखों के अंदर, बिल्कुल नहीं बसा, ऐसे के साथ छपा नहीं मेरी आंखों के अंदर, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम आगे कहीं पर गड़बड़ करेंगे। करेंगे। मैं मान के चलूं कि आपकी आंखों में बस गया है। यस सर। यस ठीक सर। है। आप देखो, माया का मतलब क्या होता है? माया का मतलब होता है कि मैं गया और मैंने पेड़ को छुआ और पेड़ छन्न से गायब हो गया। तो क्या बोलेंगे, ये पेड़ था कि माया थी? माया थी। माया थी। माया। मेरे सामने कोई अप्सरा खड़ी हुई है, मैं गया, मैंने छुआ और छन्न से वो गायब हो गया। तो क्या है, माया है कि असली है? माया। माया। माया थी। माया। मेरे सामने कोई अप्सरा थी, वो अप्सरा के रूप में थी और बाद में वो डायन बन गई। तो क्या बोलेंगे, वो क्या थी? माया थी। माया थी। माया। माया का मतलब जो जिस स्वरूप में छल। है उसको मैं वैसा न देख पाऊं तो माया है। जो जिस स्वरूप में हम्म। है उसको मैं ओके। वैसा उसके असली स्वरूप में न देख पाऊं तो वे मेरे लिए माया है। एक्चुअली में दुनिया में कुछ माया है ही नहीं, हर चीज का अपना कोई स्वरूप है। कोई चीज तो अपने स्वरूप में ही है, उसको उस, या तो उस स्वरूप में वो मुझको दिख नहीं रही है, या तो वो दिखा नहीं रही है, दोनों में से कोई एक ही चीज तो होगी। हम्म। मान लीजिए अगर पूतना हाँ आएगी, जी। मान लीजिए अगर पूतना आई, हाँ जी। तो पूतना असली में तो कुछ है ही, असली में वो कुछ है और आ गई मेरे पास कुछ बन के। तो क्या हुआ, या तो मैं उसके स्वरूप को देख नहीं पा रहा हूं, या तो वो दिखा नहीं रही है, कोई तो बात प्रॉब्लम है ना दोनों में से। अगर मैं असली रूप देख लूं तो क्या वो माया रह जाएगी कि असलियत हो जाएगी? असलियत। जैसे ये पेन है, ठीक है, ये पेन जो है कुछ ऐसा दिखने लग जाए, या ये खुद इसके अंदर कुछ ताकत हो, या ऐसा लग जाए कि ये पानी है, ठीक है, और मैं देख ना पाऊं, तो मैं क्या बोलूंगा, ये पेन है कि माया है? माया। माया। माया है। और अगर मैं ये चाहे पानी के रूप में मुझको दिखे, चाहे समुद्र के रूप में दिखे, लेकिन अगर मैं पेन को पेन जान लूं तो माया रह जाएगा कि फिर ये स्थिर हो जाएगा मेरे लिए? स्थिर हो फिर हो जाएगा। जाएगा सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, बात को बहुत ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या हुआ, माया जैसी कोई चीज है नहीं, मेरा समझ में ना आना ही माया है। अस्तित्व माया नहीं है, हम्म। मेरा अस्तित्व को न समझ पाना ही माया है, मतलब मेरा भ्रम ही माया है। क्या है? ब्रह्म ही माया है। भ्रम ही माया है। अज्ञानता। क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक सर जिस आवाज चीज, चली गई। नहीं आ रही है। आ रही आ रही आ है, रही है आ सर। रही है आ हाँ सर, रही आ है सर। रही है। आ रही है सर। आ रही है आ सर। रही है। हुआ क्या? नहीं आ सर अभी रही अब नहीं आ अभी रही। अभी नहीं आ आ रही है? रही है आवाज। हाँ अभी आ सर रही आ है। रही हाँ। है। तो अभी तक क्या हुआ कि हम जिस चीज को छूते थे वही चीज धोखा दे जाती थी, जिस चीज को छूते थे वही चीज धोखा दे जाती थी। मैं कार को छूता था तो कार से सुख नहीं मिलता था, धोखा दे जाती थी। मैं पत्नी को छूता था तो पत्नी से सुख नहीं मिलता था, धोखा दे जाती थी। मैं हम्म। जमीन को छूता था तो जमीन धोखा दे जाती थी, मुझे नहीं मिलते था सुख। मैं सूरज को छूता था तो सूरज धोखा दे जाता था, सुख नहीं दे जाता था। तो फिर मुझे पूरी दुनिया कैसी दिखेगी? माया माया। रूपी। माया भी। माया रूप में दिखेगी।
मतलब मतलब जब तक मुझे दुनिया वैसे रूप में नहीं दिखेगी जैसी दुनिया है, तो मुझे क्या दिखेगी? माया। अब माया। देखो होता क्या है। एक तो ये फैक्ट समझ में आया, माया क्या होती है। दूसरा, यस। जीवन में समस्या तब ज्यादा होती है जब कम शक्ति की कोई चीज बड़ी शक्ति की किसी चीज को कंट्रोल करे। जैसे जड़ बड़ा है कि चैतन्य बड़ा है? चैतन्य। चैतन्य बड़ा है। लेकिन जब जड़ अगर चैतन्य को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, तो मुझे बताओ क्या होगा? समस्या होगी कि समाधान होगा? समस्या। समस्या। समस्या होगी। तो देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले आता है, अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आता है शरीर। क्या आता है? शरीर। शरीर। शरीर के ऊपर आता है मन। 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 के ऊपर आती है वृत्ति। वृत्ति। के ऊपर आता वृत्ति। है वृत्ति। के ऊपर आता है चित्त। 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 चित्त के ऊपर आती है चित्त बुद्धि। बुद्धि। और बुद्धि के ऊपर आती है आत्मा। 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 अब ये सीक्वेंस है। शरीर से बड़ा मन, मन से बड़ी वृत्ति, वृत्ति से बड़ा चित्त, चित्त से बड़ी बुद्धि और बुद्धि से बड़ी आत्मा। आत्मा। अब शरीर के पास क्या है? शरीर के पास होती है संवेदनाएं। क्या होती हैं? संवेदनाएं। अब शरीर के पास संवेदनाएं थी, और शरीर ने किसको कंट्रोल किया? शरीर ने मन को कंट्रोल किया। शरीर क्या करता है? हम्म, या तो कार्य काम करता है करता या है। तो व्यवहार हम्म, करता है। कार्य मतलब राइट। या तो वो प्रकृति के साथ कोई काम करेगा, या तो वो मानव के साथ कोई काम करेगा। तो जब प्रकृति के साथ कोई काम करेगा तो उसको हमने कार्य कह दिया, और जब मानव हम्म, मानव कोई काम करेगा तो उसको व्यवहार कह दिया। ठीक। व्यवहार। तो हम्म, शरीर क्या करेगा? संवेदनाओं के आधार पर या तो कार्य करता है या तो व्यवहार करता है। या तो हम्म, संवेदनाओं के आधार पर पत्नी से कुछ चाहेगा, या तो संवेदनाओं के आधार पर पानी से कुछ चाहेगा, या तो संवेदनाओं के आधार पर अपने दोस्त से कुछ चाहेगा, या तो संवेदनाओं के आधार पर कार से कुछ चाहेगा। इतना ही तो होता है। जी। इतना ही तो होता है। ये चूंकि शरीर को कुछ चाहिए था, तो शरीर ने किसको किया? मन। शरीर ने किया मन को कंट्रोल, और मन ने क्या किया? सुख की आशा में निर्णय। मन ने क्या किया? यस। सुख की सुख आशा की में निर्णय। आशा में निर्णय। आशा में निर्णय। मन के पास हम्म, एक ही काम है, उसको सुख चाहिए। बात खत्म। कहीं से आए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मन को सुख चाहिए। हम्म, ठीक। तो कहीं सुख भी की है आशा नहीं में भी। निर्णय किसके आधार पर निर्णय लिया? किसके आधार पर निर्णय लिया? शरीर के आधार पर। शरीर के किस आधार तो नीचे की फैकल्टी ने ऊपर की फैकल्टी को क्या किया? कंट्रोल चेंज किया। कर दी। नीचे की फैकल्टी ने ऊपर की फैकल्टी को कंट्रोल किया। कंट्रोल की। मन में हुई सुख की आशा में निर्णय। वृत्ति में विचार होते हैं। वृत्ति में क्या होता है? विचार होता है। अब वृत्ति ने क्या किया कि विचार, किसके लिए विचार किया? शरीर को कुछ संवेदनाएं थी, उस संवेदनाओं के आधार पर मन निर्णय ले रहा था। उसी निर्णय पे वृत्ति विचार कर रही थी। ठीक है। मतलब वृत्ति भी किससे कंट्रोल हो रही है? मन से। विचारों से, मन से। शरीर मन से। वृत्ति विचार करती है, वृत्ति विचार से कंट्रोल नहीं कर रही। वृत्ति का काम है विचार करना। ठीक है। मन का काम है निर्णय लेना। शरीर का काम है संवेदनाओं में कार्य और व्यवहार करना। तो शरीर के कार्य और व्यवहार की संवेदनाओं के आधार पर मन ने क्या लिया? निर्णय लिया। निर्णय लिया। मन ने निर्णय लिया, उसी निर्णय के लिए वृत्ति ने क्या किया? विचार। और कंट्रोल किया। उसी विचार के लिए चित्त में इच्छा आई। चित्त में एक ही चीज होती है, इच्छा आती है। ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है। शरीर की बात पर मन चल रहा है, मन की बात पर वृत्ति चल रही है, वृत्ति की बात वृत्ति पर की बात पे चित्त चल रहा चित्त है। चल रही है। ये बुद्धि वो बुद्धि नहीं है जिस बुद्धि को अभी तक आप बुद्धि बोलते हैं। ठीक है। ये शरीर वीडियो शरीर पॉज के हो गई। आ गई। शरीर जी। शरीर के आधार पर मन, मन के आधार पर वृत्ति, वृत्ति के आधार पर चित्त। ये चलता रहा। वृत्ति के आधार और पर चित्त, बुद्धि चुप चित्त रही। के। बुद्धि बुद्धि चुप रही। बुद्धि पे कोई भी गलत चीज नहीं पहुंचती। कभी कभी आपने देखा है कि आप कोई भी काम करते हो, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, यार है तो ठीक नहीं यार। देखा है आपने कभी अंदर से आवाज आती है? यस सर। यस आती सर। है। यस सर। बुद्धि को गलत स्वीकार नहीं होता। बुद्धि चुप रहती है। क्या हुआ? अस्तित्व माया स्वरूप का मतलब क्या हुआ? अस्तित्व माया स्वरूप का मतलब ये हुआ, शरीर ने किसी भी चीज में सुख देखा, शरीर ने किसी भी चीज में शरीर में सुख सूखा, शरीर के जिंदा रहने के आधार पर हमने, या तो शरीर के आधार पर या तो संवेदनाओं के आधार पर या पहचान के आधार पर हमने सुख ढूंढा। उसी में मन को लगाया, उसी में विचारों को लगाया, उसी में अपनी इच्छा उसी को में इच्छा। लगाया,
उसी में इच्छा को लगाया और बुद्धि हमारी चुप बेचारी इधर उधर बैठी रही, आत्मा तक तो बातें पहुंची नहीं। इससे क्या निकला? इससे शरीर के स्तर पर अतृप्ति आई। क्या आई शरीर के स्तर पर? अतृप्ति। अतृप्ति, अनसेटिस्फैक्शन। मन के स्तर पर दुख आया। वृत्ति के स्तर पर अशांति आई, क्योंकि विचारों में अशांति आई। और चित्त के स्तर पर असंतोष आया। क्यों आया? क्योंकि अस्तित्व मुझे समझ में नहीं आया। चूंकि अस्तित्व समझ में नहीं आया, अस्तित्व के न समझ में आने से हमने जिंदा रहने के आधार पर काम किया। जिंदा रहने के आधार पर मैंने शरीर ने मन को, तो कभी तक हम ये बात कर रहे थे कि जिंदा रहने से समस्याएं क्यों हो रही हैं। इसको हम डिटेल में समझने की बात कर रहे हैं कि जिंदा रहने पे समस्याएं आ क्या रही हैं। तो हमारी जब नीचे की फैकल्टी ऊपर की फैकल्टी को कंट्रोल कर रही है, तो शरीर के आधार पर मन चल रहा है तो मन में दुख है, शरीर में अतृप्ति है। मन के आधार पर वृत्ति चल रहा है तो वृत्ति में अशांति है। वृत्ति पे चित्त चल रहा है तो चित्त में असंतोष है। यहां तक बात समझ आती है? जी। यस सर। ठीक है। अभी देखो, अस्तित्व नियम पूर्ण है। नियम पूर्ण का मतलब क्या हुआ? ये 5 चीजें होती हैं। आत्मा ने पूरे अस्तित्व का अनुभव किया। क्या किया? अनुभव। आत्मा ने पूरे अनु अस्तित्व का अनुभव किया। अनुभव किया। आत्मा ने अस्तित्व का अनुभव किया। बुद्धि में अस्तित्व के नियम स्थापित हुए। बुद्धि में अस्तित्व के नियम स्थापित हुए। नियम स्थापित हुए। फॉर एन एग्जाम्पल, ग्रेविटी क्या है, ये नियम स्थापित हुए। ठीक है। मान फॉर एन एग्जाम्पल, चित्त में नियम के आधार पर इच्छाएं पैदा हुई। चित्त में उस नियम के आधार पर इच्छाएं पैदा हुई। वृत्ति में उन इच्छाओं के ऊपर विचार हुआ और मन में उस विचार के आधार पर निर्णय हुआ और शरीर ने उसके आधार पर कार्य और व्यवहार किया। ऐसा होते ही शरीर के स्तर पर तृप्ति मिलती है, मन के स्तर पर सुख मिलता है, वृत्ति के स्तर पर शांति होती है, चित्त के स्तर पर संतोष होता है, बुद्धि के स्तर पर आनंद होता है और आत्मा के स्तर पर परमानंद होता है। समझ आई बात? यस सर। एक सर क्वेश्चन। जिंदा हाँ, समझ रहना, में। जिंदा रहना अब सर नीचे एक से ऊपर जा अब रहा है लेफ्ट और रहने जीना में, ऊपर से नीचे आ रहा है। लेफ्ट में है जिंदा रहना, राइट में है जीवन जीना। सर एक समझ क्वेश्चन आया है कि कुछ? यहाँ पे अभी, हाँ बताओ सर एक क्वेश्चन है कि अस्तित्व में बताओ। नियम स्वरूप, उसमें क्या हम मतलब यहाँ ये मान सकते हैं कि जो जैसे साइंटिस्ट होते हैं तो उन्होंने पहले किसी चीज के नियम को समझा, फॉर एग्जांपल मैग्नेट के बारे में या ग्रेविटी के बारे में, एक नियम को समझा कि भाई ये चीज है तो है, एग्जिस्ट करती है, अस्तित्व में है, पहले से ही है, किसी के भी होने से पहले से ही है। अब उसका हम्म, एप्लीकेशन पार्ट अगर खोज दिया तो शरीर के रूप में उसको कार्य या व्यवहार में कन्वर्ट कर दिया गया। इसको कर लेते हैं। देखो देखना, मान लो ग्रेविटी को लेकर चलते हैं। ठीक है, हम इसको जड़ संसार से एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। मान लीजिए सन हम्म 1100 है। सन 1100 है। ठीक है। सन 1100 में क्या हो रहा है? इधर देखना, अस्तित्व माया स्वरूप में नीचे पहुंचना। शरीर ने क्या बोला? शरीर ने बोला मुझे पेड़ से कूदना है। मन ने क्या बोला? हम्म अरे यार चलो कूद जाओ, चल के यार मजा आएगा। वृत्ति हम्म ने क्या बोला? कैसे कूदेंगे, आहा प्लान बनाते हैं। और वृत्ति ने कहा कैसे कूदेंगे, विचार, उसका विश्लेषण किया। चित्त ने क्या किया? इच्छा करी और योजना बनानी शुरू करी। ठीक है। ये निष्ठा हाँ जी। प्लीज, निष्ठा प्लीज, ये नहीं करिए प्लीज। इधर भी तो चित्त और वृत्ति में ऊपर नीचे हो रहा है, जैसे कि इच्छा अरे अभी पहले अभी आएगी आते, तब अभी विचार लेफ्ट आएगा। में, लेफ्ट में पहले करो। अरे लेफ्ट। तो निष्ठा लेफ्ट प्लीज, माया में स्वरूप। भी निष्ठा प्लीज। कोई बच्चा है क्या उधर बैठा हुआ? कोई बच्चा है क्या? एनोटेट कर रहे हैं आप? प्लीज एनोटेट नहीं करिए। सर मैं लेफ्ट देखो, में ही इच्छा पहले आएगी तब विचार आएगा शायद। अरे भैया एक सेकंड रुको भाई, ये क्लियर करो मैं पहले। क्लियर और ड्राइंग्स, हाँ। लेफ्ट पे आना, हाँ लेफ्ट पे रहना। लेफ्ट पे रहना, देखो लेफ्ट पे देखो। अभी पहले देखो, ग्रेविटी की बात कर रहे हैं हम, ग्रेविटी से इसको पकड़ते हैं। देखो क्या हुआ। मुझे ग्रेविटी का नियम नहीं पता है तो मेरे शरीर ने क्या इच्छा की? शरीर ने बोला आओ चलो कूदते हैं। कहाँ? पेड़ से कूदते हैं। ठीक है। इस पे मन ने क्या बोला? मन ने कहा हाँ यार चलो शरीर पे कूदते हैं। वृत्ति ने उसका विचार किया, चित्त ने उसकी योजना बनाई, चित्त ने उसकी प्लानिंग करी। ठीक है, समझ में आ रही बात? प्लानिंग इसको की। कि उसको नियम हाँ स्थापित जी। नहीं थे, नियम उसके स्थापित नहीं थे, नियम पता नहीं थे। तो क्या हुआ? हम्म उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा उसका? जिंदा रहेगा कि मरेगा? मर मरेगा। मर जाएगा। जाएगा। मरने।
मर जाएगा। यहाँ पर देखो क्या, यहाँ पर जड़ संसार से नियम लेते हैं, क्या निकला, ग्रेविटी का नियम बन गया। ठीक है, यहाँ पर उसने अनुभव कर, ग्रेविटी को अनुभव किया, पेड़ ऊपर से गिरा, ऊपर से एप्पल गिरा, ग्रेविटी का अनुभव हुआ, यहाँ पर ग्रेविटी के नियम स्थापित हुए। अब ग्रेविटी के नियम के अनुसार इच्छा हुई, उसके अनुसार वृत्ति में विचार आए, उसके हिसाब से निर्णय लिया, उसको शरीर ने परफॉर्म किया। ये तो एक एग्जाम्पल ले लिया हमने जड़ संसार का। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर चैतन्य संसार की, पूरे के पूरे अस्तित्व के नियमों की बात कर रहे हैं। तो जब अस्तित्व के नियमों की बात कर रहे हैं तो क्या निकल के आ रहा है, इसको हम लोग आके बहुत डिटेल में करेंगे, बहुत 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 डिटेल में करेंगे। पहले इच्छा आती, पहले विचार आता, पहले मन आता, शरीर आता, इसको इतना डिटेल में बात करेंगे कि आपको बहुत मजा आएगा। अभी केवल आप ये समझ पा रहे हैं कि बेसिक फ्लॉ क्या हो रहा है, बेसिक फ्लॉ सर समझ समझ में आ रहा है, गई। बेसिक फ्लॉ हाँ। समझ में आ शरीर रहा है मन कि वृत्ति चित्त हमको, बुद्धि तो आत्मा। इसमें तो लिफ्ट में क्या होता है, अस्तित्व माया स्वरूप में क्या होता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। क्या हो रहा है, जैसी दृष्टि जैसी वैसी दृष्टि सृष्टि। जैसा शरीर ने समझा, जैसी संवेदनाओं ने हमको दिखाया, वैसी मेरे लिए सृष्टि है। फिर मेरा पति कुछ और बोलता है, मम्मी कुछ और बोलती हैं, चाचा कुछ और बोलते हैं, चाची कुछ और बोलती हैं, कहीं कुछ और बोलता है, सब के सब अलग है। फिर कहते हैं दो लोग एक जैसे हो नहीं सकते। क्या बोलते हैं, दो लोग एक जैसे हो नहीं सकते। हो नहीं क्योंकि सकते। क्योंकि नीचे से ऊपर जाने वाले लोग दो एक जैसे नहीं हो सकते। ठीक है, यहां पर होता है अस्तित्व नियम स्वरूप का मतलब है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ओ सॉरी, जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि। क्या है, जी। यहाँ पर क्या है, जैसी सृष्टि जैसा वैसी जैसी वैसा दृष्टि, सृष्टि वैसी वैसी दृष्टि। दृष्टि। और जहां पर जैसी सृष्टि हो जाती है, वैसी दृष्टि हो जाती है, तो दुनिया के हर आदमी एक जैसा ही दिखता है। हम्म जिंदा रहने के स्तर पर दो लोग एक जैसे हो नहीं सकते, और जीवन जीने के स्तर पर दो लोग अलग हो नहीं सकते। बात समझ आ रही है। यस सर। खाना कोई क्या खाएगा ये एक हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, अलग अलग ही चाहिए होगा। लेकिन खाने पे लड़ाई इसी बात पे होती है कि खाने से वो जीवन जीने को सोचता है। जैसे ये तय हो जाएगा कि खाने की लिमिटेशन क्या है, तो खाना अलग अलग ही रहेगा, लोगों के कपड़े अलग अलग ही रहेंगे, लोगों के कलर का पसंद अलग अलग ही रहेगा। वो बदला नहीं जा सकता, वो संभव नहीं है, क्योंकि वो शरीर के स्तर से ही चलेगा, वो अस्तित्व के स्तर से नहीं चलता। लेकिन जिंदगी जीने के नियम अस्तित्व के स्तर से चलते। बात यहाँ पर समझ में आ रही है, अंतर समझ में आ रहा है, जी यस सर। सर। अंतर समझ में आ रहा है। थोड़ा यस थोड़ा। सर। हम्म, थोड़ा थोड़ा। ठीक है। ये हम लोग बहुत आगे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। और ये अभी कल की क्लास होगी नेहा के साथ। नेहा आई है कि नहीं आई, चेक करूं पहले मैं। है नेहा की नहीं है यहाँ पर, नेहा कहाँ है, यस नेहा मुझे आई एम देखा नहीं देयर। है। याद है नेहा, आई एम कल ये, देयर। नेहा कल कर लेना डिस्कस इनसे अच्छा अच्छे से। ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। ठीक है। तो इसको, और इसको बहुत ज्यादा नहीं खोलना नेहा, 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 हाँ जी हाँ नेहा, जी हाँ जी इसको भैया। इसको इससे ज्यादा नहीं खोलना, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं खोलना, जी जितना खोला बस ठीक है इतने पे स्टिक रहना। ठीक है, ओके। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं एक और चीज की अगले 10 मिनट में, और फिर नहीं, मैं नहीं करते, इससे आगे नहीं करेंगे आज। 6:30 बज गया, इसके आगे मैंने हालांकि प्रिपेयर करके लाया था मैं और भी, बट इसके आगे नहीं करेंगे। यहीं पे कोई नहीं क्वेश्चन, यहीं सर, पे कोई क्वेश्चन। इतना इतना ही बहुत है। हाँ इतना ही बहुत है, इतना यहीं पे समझ ले बताओ। पहले। हाँ हाँ, जी। चलो अब मुझे बताओ, सर इतने पे कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ अभी तक, फटाफट फटाफट अगले 2 मिनट में। सर अस्तित्व माया स्वरूप वाला संज्ञानशीलता। हम्म, नीचे से ऊपर जाएगा और वो ऊपर से नीचे वो आएगा नियम ऊपर स्वरूप। से नीचे आता है, हाँ। ये ये अंतर है दोनों में। यस। इसको बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं। देखो ये ऐसे चल रहा है, ठीक है, और ये ऐसे चल रहा है, और वो ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक यस है, सर। हाँ जी। ठीक है। सर संज्ञानशीलता को एक बार और समझा देंगे क्या? संज्ञानशीलता मतलब मुझे जीना आता है और मैं लोगों के जीने में मदद कर पाता हूँ। और जीने का मतलब पहले हम लोग तय कर चुके हैं, जीने का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब अच्छा। मैं रिकॉर्डिंग सुन रहा था, तो रिकॉर्डिंग में मैंने सुना कि कोई कह रहा था कि जब मैं लंगर में जाता हूँ, लंगर में जाके मैं सेवा करता हूँ, तो वो सेवा करना जीने में आएगा कि जिंदा रहने में आएगा। ये क्वेश्चन आया था क्या। यस यस सर। सर। तो वहां पर क्या था, वहां पर सिंपल सी बात है, जीने की आशा थी। क्या था, जीने जीने की की आशा। आशा। जीने की आशा थी, लेकिन वो आशा कहीं पूरी होती हुई दिख रही है क्या।
नहीं। नहीं हो रही। नहीं। तो जीने की आशा में हमने बहुत बहुत काम किए और बहुत अच्छे अच्छे काम किए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हम लोगों ने जो भी काम किया आज तक जीने की आशा में, भंडारे किए हम लोगों ने, भागवत के कथाएं की हम लोगों ने, लंगर किए, बहुत से काम किए हमने। और वो ठीक भी है, कहीं पर से गलत नहीं, बिल्कुल ठीक काम, कहीं पर से गलत नहीं। लेकिन उनसे जीने का स्वरूप नहीं निकला, इस बात को हमको स्वीकारना पड़ेगा कि उनसे जीना नहीं हुआ, उनसे परंपरा नहीं बनी। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। दो लोग साथ में बैठेंगे, प्यार से बात करेंगे, साथ में मिलेंगे, सत्संग करेंगे, लेकिन सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। सत्य मतलब जैसी सृष्टि है उसको वैसा जान लेना सत्य है। उस सत्य के आधार पर बुद्धि में नियम आ जाना, उस नियमों के आधार पर इच्छाएं जग जाना, वैसे ही विचार हो जाना, वैसे ही निर्णय हो जाना, उसी के आधार पर शरीर को काम करना। तो इसीलिए कहते हैं शरीर में संवेदनाएं होती हैं, ऊपर संज्ञानशीलता के प्रकाश में संवेदनाएं नियंत्रित रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर, अब शरीर से तुम कहो कि तुम कुछ भी खा लो। अरे भैया, अभी भी शरीर को पनीर खिलाएंगे भाई। मतलब क्या हुआ कि तुमको अस्तित्व के नियम पता चल गए, तो अब तुम शरीर से कहोगे नहीं तुम सूखी रोटी खाओ, नहीं भैया अभी भी शरीर को पनीर खिलाएंगे। अरे भैया अभी भी उसको एसी में सुलाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे बताओ। हमने ईमानदारी के नाम पर हमने घर में सोफा बड़ा नहीं किया। कोई ईमानदारी है? नो सर। भाई ईमानदारी के नाम पर हम अभी भी झोपड़ी में रह रहे हैं, कोई ईमानदारी है? नो सर। ये तो तुम्हारी मक्कारी है, ये तो मक्कारी है भाई। ये कौन सी बात हुई कि तुम झोपड़ी में रह रहे हो और कह रहे हो मैं ईमानदार हूं? अरे भैया तुम मक्कार हो, ईमानदार किस बात के? क्योंकि एक्सक्यूज मी अगर सर, तुमको आप ये किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं? एक्सक्यूज मी सर, सॉरी, हाँ, ये आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं? मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि तुम ये कह रहे हो कि मैं झोपड़ी में रहता हूँ इसलिए ईमानदार हूँ। झोपड़ी ईमानदारी का परिचय नहीं हो सकती, बात समझो। मैं कह रहा हूँ कि झोपड़ी ईमानदारी का परिचय नहीं हो सकती। झोपड़ी में रहते हुए आप ईमानदार ही हो गए, इस बात की कोई बात नहीं है। ईमानदार आदमी झोपड़ी में भी रह सकता है, ईमानदार आदमी 10 बंगले में भी रह सकता है। ईमानदारी का झोपड़ी से कोई लेना देना नहीं है। आज तक हमने ईमानदारी को, सच्चाई को, अच्छाई को इस बात से माना कि तुम्हारे घर में सोफा बड़ा तो नहीं है, तुम कितना छोड़ सकते हो, कितना त्याग सकते हो। तुमने कितना छोटा घर बनाया, तुम कितने किलोमीटर पैदल चल लेते हो, तुम कितनी खराब गाड़ी में चल लेते हो, तुम कितने कम कपड़े में रह लेते हो, तुम कितने एक कलर के वस्त्र पहन लेते हो। हमने इन सब चीजों को, साधन को ना मत लेना, साधन को छोड़ देना, साधन को नहीं रखना, इन सब चीजों को हमने किस बात पे माना? इन सब चीजों को हमने इस बात में माना कि ये बड़ा ईमानदार आदमी है या बड़ा अच्छा आदमी है। अच्छे की ये पहचान नहीं हो सकती, अच्छे की ये भी पहचान नहीं हो सकती कि तुम्हारे पास बहुत बड़ा मकान है। अच्छे की ये भी पहचान नहीं हो सकता कि तुम झोपड़ी में हो, क्योंकि झोपड़ी में और 10 मंजिल के मकान में बराबर से पति पत्नी में लड़ाइयां होती। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं झोपड़ी में रह रहा हूं तो अब मेरे अंदर स्वयं के प्रति विश्वास बढ़ गया है, या फिर मैं 10 मंजिला मकान में रह रहा हूं तो स्वयं के प्रति विश्वास बढ़ गया है। 10 मंजिला मकान में रहते हुए भी स्वयं का विश्वास बढ़ा हो सकता है, कम हो सकता है। झोपड़ी के अंदर रहते हुए भी कम हो सकता है, बढ़ा हो सकता है। तो अभी तक जो ईमानदारी की परिभाषाएं बनी, मैं उन परिभाषाओं पे क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्या? कि ईमानदारी का मतलब नहीं है मैंने सोफा बड़ा नहीं किया, ईमानदारी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। और अगर मैं इस दुनिया में रह रहा हूँ, अगर मैं सिंपल सी बात है, अगर मुझे ये अस्तित्व समझ में आएगा, मुझे ये दुनिया समझ में आएगी, तो मुझे संज्ञानशीलता और संवेदनशीलताएं दोनों समझ में आएंगी। संवेदनशीलता में मैं लोगों की संवेदनाओं को समझकर उनके शरीर के लिए कुछ काम कर पाऊंगा, और संज्ञानशीलता में मैं उनके जीवन के स्तर पे कुछ काम कर पाऊंगा। तो अगर मुझे जीवन समझ में आ गया, अगर मुझे लोगों की सेवा समझ में आ गई, अगर मुझे लोगों को देना समझ में आ गया, उस देने के बीच में मेरे पास स्किल भी थी, स्किल से मैंने देना भी शुरू कर दिया, तो भैया बदले में पैसा तो आएगा ही आएगा। और आएगा तभी तो उसको सही बांट पाओगे, होगा ही नहीं तो बांट ही कहाँ से पाओगे? तो ये कह देना कि मैंने आज तक एक मकान नहीं बनाया, या मैंने आज तक एक घर नहीं बनाया, ये बात ठीक हो सकती है। कौन कह रहा गलत हो सकती है? ये बिल्कुल ठीक बात हो सकती है, वो बिल्कुल जायज बात हो सकती है। लेकिन ये इस बात का परिचय नहीं हो सकता कि मैंने मकान नहीं बनाया तो मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ। समझ में आया रोसी में क्या कह रहा हूँ? नहीं सर, मुझे नहीं समझ में आ रहा। आप सत्संग के उसमें बताइए मुझे कि आप सत्संग के उसमें कह रहे हैं, मान रहा था एग्जाम्पल। सॉरी,
मैं सत्संग में ये बोल रहा हूँ, सत्संग का मतलब क्या हुआ? आपने बताया सत्य का संग, जो मैं भी समझ रही हूँ। सत्य के संग रहना सत्संग। हाँ सत्य हाँ। के संग रहने का मतलब क्या हुआ? सत्य के संग रहने का मतलब क्या हुआ? सत्य का मतलब क्या हुआ? तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो भी आप यूनिवर्सल ट्रुथ नियम। का, हाँ, नियम हुआ। तो फिर मेरा जी। अगर यूनिवर्सल नियम आएगा तो मेरी इच्छाएं कैसी होंगी? यूनिवर्सल नियम स्वरूप होंगी कि इधर उधर की कुछ भी होंगी, क्या हाँ, होंगी? यूनिवर्सली होगी। तो हाँ, मेरे विचार कैसे होंगे? यूनिवर्सल होंगे। तो मेरे निर्णय कैसे होंगे? यूनिवर्सल। तो मेरा शरीर कैसे काम करेगा? यूनिवर्सल तरीके से ही काम करेगा। इस बात पे अगर मैंने तय कर लिया, इस बात पे अगर मैंने तय कर लिया यूनिवर्सल तरीके से, बुद्धि के साथ तय कर लिया कि मुझे झोपड़ी में रहना है, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरे पास बुद्धि तो चली नहीं, ऊपर मन पता नहीं, अस्तित्व के नियम पता नहीं, लेकिन मैंने क्या बोला, मैं अगर झोपड़ी में रहूंगा तो मैं अच्छा आदमी हूँ। तो फिर वो झोपड़ी भी बेकार है, और वो 10 मंजिला मकान भी बेकार है। समझ में आ रही बात रोजी? नहीं आ रही सर मुझे। राइट सर, क्या समझ। समझ झोपड़ी और नहीं, एग्जाम्पल क्या समझ समझ नहीं में आ नहीं आ रहा? रहा रोजी मुझे। बताओ, क्या नहीं समझ में आ रहा है तुमको? देखो मुझे रोजी, सर ये आपका एग्जाम्पल नहीं समझ आ रहा, कौन सा झोपड़ी और एग्जाम्पल? कौन सा ये एग्जाम्पल? झोपड़ी और बड़े घर क्या ये वाला। बात या कह सकते हो कि झोपड़ी में रहने वाले सभी लोग ईमानदार होते हैं? नहीं क्या ये कह सकते हो कि बड़े मकान में रहने वाले सारे बेईमान होते हैं? नहीं, पर मुझे सर ये नहीं समझ आ रहा कि आपके एग्जाम्पल किसके लिए दे रहे हैं, मतलब मैं इस बात मुझे के ये। लिए दे रहा हूं कि लोग अपने आप को पैसा छोड़ने के बाद, गाड़ी हम्म, छोड़ने के बाद, उनको ये लगता है कि मैं अच्छा आदमी हो गया। बात समझ में आया? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। मैंने आपके लिए बोला, मैंने बोला जो लोग लगता है जिनको, उनके लिए बोला, आपके लिए थोड़ी ना बोला। मैंने सही बोला सर, ऐसे लोगों को, होते हैं। लोगों को लगता है कि मैंने, लोग कहते क्या, अरे वो आदमी बड़ा सज्जन है यार, वो आदमी तो बताओ बड़ी सिंपल मकान में रहता है। अरे यार इतना बड़ा आदमी है और बताओ टूटे बेड पे सोता है। हा 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 हा, कितना सज्जन आदमी है। अरे भैया किस बात की सज्जनता? किस बात की नहीं सज्जनता नहीं। ये? इसमें काहे की सज्जनता है भाई? किस बात की सज्जनता? वो गया, उसने सारे अपने सारे बंगले मकान दुकान सब दान दे दिया। अरे भाई तो किस बात की सज्जनता? किस बात की सज्जनता? हम्म, ये क्या बात है भाई? हम्म, इसमें कौन सी तुम्हारी खासियत हो गई? तुमने दे दिया दान तो क्या ले लिया, क्या कर लिया? तुमने अपना कुछ बदला, तुमने परिवार का कुछ बदला, तुमने समाज का कुछ बदला, तुमने देश का कुछ बदला, क्या किया? तुमने जा करके कुछ लोगों को कुछ पैसा दे दिया, उस पैसे से उनके उनको अच्छा फील हुआ या उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो गया। तो जब तक सर। जिंदा, हाँ बताओ। जी जी, आप बोलिए। जब तक जिंदा रहना और जीना बिल्कुल स्थिर नहीं हो जाएगा, तब तक ये क्लियर नहीं हो जाएगा कि जीने की अपेक्षा में काम करना और जीवन जीने लगना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो जब हम बात करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भागवत में मत जाओ, खूब जाओ, लेकिन भागवत में जाने से अगर आपको अपनी जिंदगी में अपना भाग, भाग मतलब अपना रोल, अपना रोल समझ में आ जाए तो खूब अच्छी बात है। वरना भागवत में जाने से किसी को पुण्य न मिला है न मिलेगा। भागवत में जाने से कौन सा पुण्य मिल जाएगा? लंगर में जाने से कौन सा पुण्य मिल जाएगा? कौन सा पुण्य मिल जाएगा? सर, मैं जा यहाँ पे करके, जो मैं बात कर रही थी वो पुण्य की बात नहीं कर रही थी कि किसकी हमें बात कुछ कर रहे थे? किसकी पुण्य, बात कर जीने रहे की थे? ही बात चल रही थी जीने की कि अपेक्षा है कि जीना हो रहा है? जीना हो रहा है, उसकी की बात चल अपेक्षा रही है? थी कि जीने की शिक्षा का कोई स्वरूप निकला? मुझे कोई नहीं शिक्षा, समझ आया। कोई शिक्षा का स्वरूप निकला? मुझे बताओ, किसी गुरुद्वारे से, किसी मंदिर से, किसी मस्जिद से कोई शिक्षा का स्वरूप निकला? जिससे शिक्षा में जैसे विज्ञान आ गया, उसने स्वरूप निकाला, वैसे जिंदगी जीने का कोई स्वरूप मिल जाएगा? मुझे बताओ। अगर मुझे लोगों को जिंदगी सिखानी है तो वो स्कूलों से सीखेगा या कहाँ से सीखेगा? बताओ कहाँ से स्कूलों सीखेगा? से सीखेगा, आपकी तो बात सही है, लेकिन क्या स्कूलों के लिए कोई शिक्षा का स्वरूप निकला, हाँ या ना? सीधे सीधे बताओ, हाँ या ना? नहीं नहीं निकला। क्या व्यवस्था का कोई स्वरूप निकला, हाँ या ना? नहीं। अब सर वो हाँ तो या आप ना? अब सीधे हाँ या ना, आया ना हाँ या कर ना? करके नहीं अरे सर, मुझे, आप समझ तो नहीं रहे हैं। हमको ये पता हो जाना चाहिए कि 2+2 = 4 होता है। तो मुझे बताओ, क्या इस बात पे, ये सामने सामने की बात करो पहले, बहुत सिंपल सी बात, इस पीछे आओ जी। और मुझे ये बताओ, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है जीने की अपेक्षा,
जीना इससे अलग कुछ होता है क्या, हाँ या ना? इससे अलग कुछ नहीं, जीना होता हो तो यही बताओ। होता है। अगर हाँ, इनमें यही से होता है। अगर अगर इनमें से कुछ भी कम है तो क्या जीना हुआ? नहीं, मेरे करने से जीना हो रहा है या जीने की अपेक्षा है? मेरे करने से जीना हो रहा है। हो रहा है तो व्यवस्था बन जीने रही की है कि नहीं? व्यवस्था बन रही है कि व्यवस्था बिगड़ती जा रही है? सर ये तो बहुत स्लो प्रोसेस है ना, एकदम स्लो से थोड़ी ना प्रोसेस हो। तो हमको हर दिन बढ़ स्लो प्रोसेस में हर दिन बढ़ती दिखेगी कि हर दिन घटती दिखेगी? नहीं बढ़ती सर, दिखनी घटती चाहिए दिख सर। रही आपको है। आपको बढ़ती दिख रही है कि घटती दिख रही है? सर मैं जिसकी बात कर रही थी आपको उसके बढ़ती दिख रही है कि घटती दिख रही है? सर अभी मैं खुद ऐसे जीने की उसमें नहीं हूं, तो मुझे अभी घटती दिख बात रही है, खत्म, पर हर घटती ही जगह दिख नहीं रही है। दिख रही है सर। आप एक भी जगह निकाल के देखें, देखो अभी हमारे पास समय है, हम लोग बहुत दिन चर्चा करेंगे, ठीक है? जी, और मैं मैं भी आपके उसी का किसी, ही वेट करती देखो हूँ, मैं एक पूरा बात और भी सुनना है, चाहती देखो एक बात और भी समझो। मैं किसी की व्यक्तिगत आस्थाओं पे चोट भी नहीं पहुंचा रहा हूँ, ठेस भी नहीं पहुंचा रहा हूँ, लेकिन हमारी बहुत पुरानी श्रद्धाएं हैं, बहुत पुरानी आस्थाएं हैं, जिनसे बाहर निकलना ही पड़ेगा और निकल ही जाएंगे, उसकी आप चिंता बिल्कुल मत करिए। लेकिन ये बिल्कुल नहीं कोई कह रहा है आपसे कि आप मंदिर मत जाओ, गुरुद्वारा मत जाओ, मैं भी अपनी पत्नी के साथ जाता हूँ, हूँ। आप नहीं भी नहीं सर, जाएंगे, मैं आस्था की बात, सब मैं जाएंगे, कहीं सब कहीं जाएंगे। नहीं जाती हूँ। मैं मैं केवल नहीं इतनी बात जाती कर हूँ रहा कहीं मैं सर। केवल इतनी बात कर रहा हूँ कि मैं तो कह रहा हूँ भैया, अगर लंगर लगाने से ये हो जाए तो मुझे कोई समस्या नहीं। मैं तो कहता हूँ, अगर मैं कहता हूँ अगर मान लीजिए सर भंडारा आप खिलाने से क्वेश्चन ही नहीं सही समझ मैं पा रहे हैं सर, मैंने बताओ ना लंगर क्वेश्चन क्या का है? बोला ही नहीं, मैंने ये क्या क्या बोला बोल रहा हूँ, क्या कि बोल रहा हूँ? सेवा को सिर्फ हम लंगर या दान में कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, और मैंने हम सेवा इसीलिए को बोला। चाहे चाहे कहाँ ले जाओगी सेवा को, बताओ? सर सेवा जैसे, सेवा एक ही है, किसी के जीने में मदद कर देना, उसके अलावा हाँ सब खाना पीना है, ठीक है। सब हाँ खाना पीना ठीक है है। सर, मैं और जीने में आई मदद एक्सेप्ट इट। जीने में मदद करने का मतलब जीने का स्वरूप मुझे पता होना चाहिए, जिसको पता होगा हाँ वही वो दे पाएगा। मैं कहूँ जी, मैं जलेबी सिखाने जा रहा हूँ, जलेबी बनाना मुझे आता नहीं, मैं कैसे सिखा दूंगा? बिल्कुल सही तो सर। तो सेवा, आजकल ऐसे बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुस हैं, हर कोई बुरा नहीं होता है, ऐसे मैं बहुत कब सारे कह रहा गुरु हूँ, हैं मैंने जिनकी कहाँ तरह। बुरा बोला? मैंने बुरा ही नहीं बोला। मैंने बोला अगर वहीं पर कुछ होगा, मुझसे कुछ छुपा रह गया होगा तो आप देख लेना। और मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ मेरे कहने से हो जाए, आपके कहने से हो जाए, किसी गुरु के कहने से हो जाए, किसी भी इंसान के कहने से हो जाएगी। यही तो चाहते ना हम। सर एक्चुअली मुझे आपकी क्लास में इंटरेस्ट भी इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सब मैंने पहले सुन रखा है, और वही उसी स्टेप वाइज वैसे ही हम करने की कोशिश कर तो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो मैं मैं कहता और हूँ अच्छे से सीखना चाहती हूँ, बहुत, और तो आप। यही हम भी चाहते हैं। मैं चाहता हूँ किसी भी तरीके से हो जाए। मैं कहता हूँ भाई, मेरा कोई इंटरेस्ट थोड़ी ना है कि सनी गुप्ता की बात से हो जाए। मैं कहता हूँ कहीं से हो जाए। मैं बस इतना कह रहा हूँ, मैं क्यों समीक्षाएं करा रहा हूँ बार बार। मैं ये कह रहा हूँ, किसी को भी सुनने से पहले, किसी को भी मानने से पहले, एक बार अब मानना नहीं, जानना। और हाँ जानने का ये, मतलब बड़ा सिंपल है। जानने का मतलब बड़ा सिंपल है कि वो आदमी आपको आशा दे रहा है या स्वरूप दे रहा है, वो आपको सिद्धांत दे रहा है या नियम दे रहा है, वो आपको इन चारों पैरामीटर्स पर आगे बढ़ने की योजना दे रहा है या कल्पना दे रहा है। बस इतनी सी बात तय सर करना। बल्कि योजना मुझे नहीं दे आपकी रहा। क्लास सुनकर ये लगा है कि मैं जिस भी रास्ते पर जा रही हूँ या जिनसे जुड़ी हुई हूँ, बिल्कुल सही रास्ते पे जा हाँ रही तो हूँ, क्योंकि बिल्कुल वो ठीक सच होगा। में जानना ही सिखा रहे तो हैं। तो आपने बहुत जो अच्छी आज बात हो बात गई। कही सृष्टि दृष्टि, वो भी सेम बात है। तो तो बहुत ही अच्छी बहुत बात है। सारी चीजें। तो इससे अच्छी बात क्या जी, ही हो सकती, इससे तो अच्छी बात बस कुछ मैं हो सकती? मैम से ना यही पूछना चाह रही थी कि सेवा को हम और साधना को हम एक जगह सेवा कैटेगराइज करके नहीं रख सेवा सकते ना। केवल एक ही जगह सेवा जाएगी, दूसरी किसी जगह जा नहीं सकती। सेवा मतलब जिसको जीना आता है वो जीने में मदद कर रहा है, इसके अलावा सब हाँ खाना तो पीना है। सर अगर जैसे जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने उस वक्त भी दिया था कि अ, अ, जैसे मैं जिनको मानती हूँ, हम एक निरंकारी मिशन से जुड़े हुए हैं, तो वो हर साल समागम होते हैं हर जगह, और हर महीने भी होते होंगे। लेकिन जो वार्षिक समागम होता है उसमें जीने का ही दिखाया जाता है, तो मैं चलो मेरा हम जो लोग एग्जांपल वहां चलो था। हम लोग बहुत लंबे लंबे हम लोग मीटिंग कर चुके हैं, किसी और दिन भी बात करेंगे। और बाकी बिल्कुल देखिए, निरंकारी भवन हो, मतलब निरंकारी हो या कोई ब्रह्मा कुमारी हो, सब लोग केवल इसी चीज में लगे हुए हैं कि कैसे कुछ अच्छा हो जाए, है ना? सब यही तो जी, चाहते हैं। तो हाँ जी, किसी से अच्छा हो जाए क्या फर्क पड़ता है? हमको अच्छे से मतलब है कि किसी से मतलब, भाई जी। पेट भरने से मतलब है, प्रोटीन से मतलब, इस बात का मतलब है कि इसकी प्रोटीन चाहिए, भाई ठीक है, हो जाए। उनसे हो जाए, हमसे हो जाए, बात खत्म, है ना? यही तो चाहते हैं ना हम।
हाँ, चाहते हो ये, मैं बस बस यही कह रही थी सर कि वो कैटेगराइज मैं बस और जानना चाह रही थी, मैं कोई आगे विरोध हम नहीं लोग करना चाह बहुत बहुत डिटेल, और हम भी कहाँ विरोध कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं बस किसी को मानने की कोशिश करना, जानने की कोशिश मत करना, बस। ठीक है, चलो अब नहीं इसको नहीं, एंड पहले करते हैं, से जान रही हूँ। जी इसको एंड जी, करते हैं। थैंक ठीक यू है, चलो, थैंक सर। यू। यस, खाना